हेलो एवरीवन, एडियो डॉट नेट क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे एडियो डॉट नेट की। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जिसमें कि हम लोग सी शार्प लैंग्वेज का यूज़ करके एडियो डॉट नेट का कोड लिखेंगे। दूसरा टूल आपको चाहिए है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर है। यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग अपनी जो है वो टेबल्स बनाएंगे। और तीसरा टूल आपको चाहिए है SSMS सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसका यूज करके हम लोग अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करेंगे और टेबल को एक्सप्लोर करके देखेंगे कि जो चेंजेस हम लोगों ने एडियो डॉट नेट का कोड यूज करके टेबल पे किए हैं वो चेंजेस आपके डेटाबेस पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स में हम लोग जो है वो क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक देखेंगे एक इंट्रोडक्शन एडियो डॉट नेट का। एडियो डॉट नेट क्या होता है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग जो है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को समझेंगे, जो कि आपका कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो यूज होता है। ऐसे हम लोग कमांड ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिक ऑपरेशन जो आपके टेबल पे होते हैं उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके इंसर्ट अपडेट डिलीट के होते हैं उनको आप एडियो डॉट नेट का यूज़ करके कैसे कर सकते हो। एडियो डॉट नेट का यूज़ करके आप स्टोर प्रोसीजर को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे। डेटा रीडर क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, डेटा एडेप्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर ये सारी चीज़ें हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट हाफ में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पता हो। और जब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपका जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है आपकी कॉन्सेप्ट्स की और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन की, दोनों जो है आपकी वो बन जाएंगी। तो अब हम लोग जो है चलते हैं अगली स्लाइड पे और यहाँ पे देखते हैं कि एडियो डॉट नेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जो एडियो डॉट नेट आपका होता है वो होता है एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। और ये जो कि आपका डेटा ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो ये एडियो डॉट नेट है ये डेटाबेस मैनेज करने के लिए यूज होता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप करी गई एक टेक्नोलॉजी है। इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है डेटा मैनेजमेंट का। तो एडियो डॉट नेट बेसिकली डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब क्या क्या कर सकते हैं आप एडियो डॉट नेट का यूज़ करके, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। एडियो डॉट नेट जो आपका होता है ये आपका एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। तो अगर आप देखो कि आपने कोई यहाँ पे एक ऐप बनाया है और ये ऐप जो है वो डेटा को एक्सेस करता है, यहाँ पे आपका डेटाबेस है। अगर ये आपका ऐप जो है वो डेटा को एक्सेस करता है तो ऐप डेटा को सीधे एक्सेस नहीं करता है। ऐप को डेटा एक्सेस करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो वो टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है वो है आपकी एडियो डॉट नेट। और एडियो डॉट नेट का यूज करके जो आपका ऐप है वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो कुछ डेटा अगर ऐप को भेजना होता है डेटाबेस में सेव करने के लिए तो एडियो डॉट नेट का यूज होता है। और डेटाबेस से कुछ डेटा जो है निकालना होता है तभी भी आपका जो है वो एडियो डॉट नेट का यूज होता है। तब आपका डेटा जो है आपके ऐप पे आके दिखता है, फ्रंट एंड पे दिखता है। तो एडियो डॉट नेट जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। एडियो डॉट नेट आपको जो है वो रिच सेट ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड इंटरफेसेस जो प्रोवाइड करवाता है। तो इसका यूज करके, किसका यूज करके, आप जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो आपके मेथड होते हैं, इन सब का यूज करके आप अपने डेटा को हैंडल कर सकते हो, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली और इफिशियंटली। तो एडियो डॉट नेट जो बेसिकली है ये आपका जो डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है और इसका यूज करके आप अपना डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हो। जो भी आपका डेटाबेस में है एप्लीकेशन में आप सी शार्प का यूज करके कोड लिख सकते हो और उसके थ्रू आपका जो डेटा है वो मैनेज हो जाएगी। कब डेटा इंसर्ट होना चाहिए, कब अपडेट होना चाहिए, कब डिलीट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो एडियो डॉट नेट जब हम लोग यूज करते हैं और जब किसी डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो उस डेटाबेस के लिए एडियो डॉट नेट जो है वो प्रोवाइडर्स देता है। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम एसक्यूएल सर्वर की बात करें तो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें एसक्यूएल क्लाइंट डेटा प्रोवाइडर है। और एसक्यूएल क्लाइंट जो आपका क्लास है ये, इसमें आपको जो है मेथड मिलते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं उनका यूज करके आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करते हो। तो प्रोवाइडर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो MS SQL की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जो आपका होता है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये यूज होता है। अगर OLEDB की बात करें तो उसके लिए आपका जो है वो सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB यूज होता है। ऐसे ही ODBC के लिए आपका जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है उसके लिए आपका सिस्टम डॉट डेटा डॉट ODBC। तो आप देखो ये सिस्टम डॉट डेटा जो है ये आपका कंसिस्टेंट है। और यहाँ पर आपका जो सिक्वल क्लाइंट, OLEDB, उसके बाद में आपका ODBC, फिर आपका ओरेकल क्लाइंट और एंटिटी क्लाइंट, ये चेंज होता जा रहा है। तो ये सारे जो आपके प्रोवाइडर हैं ये सिस्टम डॉट डेटा के अंदर आपको मिलते हैं
और ये प्रोवाइडर का मतलब है कि ये क्लास है, इसके अंदर जो है फंक्शनलिटी लिखी गई है। तो इसके अंदर जो फंक्शनलिटी लिखी गई है वो SQL क्लाइंट के लिए लिखी गई है, इसमें जो है वो OLEDB के लिए लिखी गई है, इसमें ODBC के लिए लिखी गई है, इसमें ओरेकल के लिए लिखी गई है और इसमें एंटिटी क्लाइंट के लिए लिखी गई है, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए लिखी गई है। तो वो फंक्शनलिटी है क्या, तो यहाँ पर हम लोग SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे SQL सर्वर डेटाबेसेस होते हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं SQL क्लाइंट का यूज करके। OLEDB से हम लोग जो है वो डिफरेंट डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, जिनमें हमारा SQL सर्वर आता है, ओरेकल भी आता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है। यहाँ पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जेट है ये आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रहता है। ODBC का यूज करके हम लोग डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका ओरेकल है, SQL सर्वर है, उसके बाद में एक्सेस है, आपका DB2 जो है उसको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ODBC का यूज करके। ओरेकल क्लाइंट आपका जो है वो ओरेकल के लिए डेडिकेटेड है। ओरेकल के लिए और भी हमारे पास जो है यहाँ पे OLEDB और ODBC भी हैं, बट ओरेकल के लिए डेडिकेटेड क्लाइंट बनाया गया है, जैसे SQL के लिए डेडिकेटेड क्लाइंट बनाया गया है। MS SQL को भी हम लोग जो है वो OLEDB और ODBC से कर सकते हैं, बट ये उसके लिए डेडिकेटेड क्लाइंट जो है वो एक बनाया गया है। और फिर आपका ये वाला जो एंटिटी क्लाइंट है, इसमें आपको जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क में जो भी चीज़ें होती हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क आपका एक जो है वो ORM होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, और उसका जो कोड लिखा गया है, उसका जो डेवलपमेंट किया गया है, उसके जो बैकएंड में यूज होता है वो आपका ADO.NET का कोड ही यूज होता है। तो system.data.entity क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है फंक्शनलिटी एंटिटी फ्रेमवर्क को, और उससे आपका जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क ORM जो है वो बनाया गया है। तो ये आपका यहाँ पे एंटिटी डेटा मॉडल EDM को जो है वो EDM टाइप का जो मैनेजमेंट होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैप हो जाता है, उसके लिए आपका system.data.entity क्लाइंट यूज होता है। तो स्पेसिफिक जो आपके प्रोवाइडर होते हैं वो स्पेसिफिक डेटा के लिए, डेटाबेस के लिए बने होते हैं, और उनमें से कुछ जो हैं जैसे कि ये SQL क्लाइंट हो गया या ओरेकल क्लाइंट हो गया, ये वेरी स्पेसिफिक है कि SQL के लिए है, ओरेकल के लिए है। कुछ आपके जेनेरिक टाइप के होते हैं जिनसे आप जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो भी प्रोवाइडर है उसके कुछ जो है वो कोर कंपोनेंट होते हैं। तो वो जो कोर कंपोनेंट होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे, इसकी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कनेक्शन सबसे पहला कंपोनेंट होता है। कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका जो सर्वर है और जो डेटाबेस है, किस सर्वर पे आप काम करना चाहते हो, किस डेटाबेस पे, तो उससे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। एक बार जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर आपको जो है कमांड लिखना पड़ता है कि क्या कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो आपकी कमांड का मतलब आपकी जो SQL क्वेरी होती है, जो आप अपने डेटा सोर्स के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कमांड। तो ये आपका यहाँ पे जो कमांड है वो आपका DB कमांड क्लास, इसकी बेस क्लास DB कमांड है। जो कनेक्शन है इसकी बेस क्लास जो है वो DB कनेक्शन है। तो जैसे कि आप SQL कनेक्शन की बात करो तो SQL कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा SQL कमांड। ऐसे आप यहाँ पे जो है वो ओरेकल कनेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है वो ओरेकल कमांड हो जाएगा। तो ये आपका DB कनेक्शन और DB कमांड जो है वो जेनेरिक नाम है, और फिर जब आप स्पेसिफिक प्रोवाइडर के साथ काम करते हो तो इनके नाम जो है वो वैसे ही चेंज हो जाते हैं। SQL कनेक्शन, ओरेकल कनेक्शन, SQL कमांड, ओरेकल कमांड। फिर आपका जो है डेटा रीडर होता है। तो डेटा रीडर क्या करता है, डेटा रीडर आपके डेटा सोर्स से डेटा रीड करता है, और यहाँ पर जो डेटा रीड होता है वो आपका रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली तरीके से रीड होता है। तो रीड ओनली का मतलब है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ जो है वो रीड कर सकते हो। और फॉरवर्ड ओनली का मतलब है कि जब आपका डेटा रीड होना शुरू होता है, जैसे कि पहली रो रीड करी, दूसरी रो रीड करी, तीसरी रो रीड करी, चौथी रो रीड करी, तो चौथी के बाद ये पांचवी ही रीड करेगा, चौथी के बाद तीसरी पे वापस नहीं आएगा। तो ये फॉरवर्ड ओनली जो है वो काम करता है, जीरो से लेके और आपका एंड तक जाता है, और उसके बाद फिर जीरो से एंड तक जाता है। अगर कोई रो नहीं मिलती है तो फिर ये जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है इंप्लीमेंट करके देखेंगे कोड में कि रीडर कैसे काम करता है। फिर डेटा सेट आपका होता है। तो डेटा सेट क्या करता है, आपका जो डेटा बेस होता है उसकी एक लोकल कॉपी क्रिएट कर देता है क्लाइंट की मशीन पर। इससे क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े फास्टर हो जाते हैं, और हमें जैसे कि कोई एक कॉपी बनानी है डेटाबेस की, तो बना ली हमने और उस पर ऑपरेशन कर लिए, और फिर डेटा सेट जो भी हमारा चेंजेस हुए उसको हम लोगों ने जाके डेटा सोर्स पे अपडेट कर दिया। तो डेटा सेट कैसे काम करते हैं इनको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। बट डेटा सेट जो आपका होता है वो बेसिकली डिसकनेक्टेड मोड में काम करता है। तो ये एक डेटा बेस जो आपका होता है मेन, उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है क्लाइंट की मशीन पे। फिर आपका एक होता है डेटा अडेप्टर। तो डेटा अडेप्टर क्या करता है कि जो भी आपका डेटा अवेलेबल होता है डेटा सोर्स में, उसको क्या करता है, उसको ये डेटा सेट में फिल कर देता है, और फिर आपका जो डेटा सेट जो है अपडेट होता है उसको अगेन जो है डेटा सोर्स में जाके ये अपडेट करके आ जाता है। पहला क्या करता है, फिल्स डेटा सेट विद डेटा अवेलेबल इन द डेटा सोर्स। तो पहले जो है वो डेटा को फिल कर देता है डेटा सेट को, ये जो भी डेटा आपका सोर्स में रहता है, और उसके बाद अपडेट द डेटा सोर्स विद डेटा सेट। तो पहले क्या करेगा, जो आपका DB होता है, DB से जो है वो ये DS को फिल कर देता है, और उसके बाद में जो DS होता है इसको जो है वो DB में अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो डेटा अडेप्टर काम करता है, और यहाँ पर भी आपका जो है वो डेटा अडेप्टर काम करता है। पहले डेटाबेस से डेटा लिया,
डेटा सेट में डाल दिया, फिर यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस करने थे वो किए, उसके बाद ये वाला डेटा लिया और डेटाबेस में अपडेट कर दिया। तो यहाँ से ये कॉपी लेता है, जो भी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे होते हैं, उसके बाद में फिर से डेटाबेस में अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कनेक्शन की बात कर लेते हैं। कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या होता है और किस तरह से जो है ये काम करता है। तो जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका होता है, ये आपका जो भी एप्लीकेशन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है डेटाबेस से। तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो डेटाबेस हो गया। तो एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से यहाँ से कनेक्ट करेगा। और उसके बाद में इसको एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, किसको, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है, और कनेक्शन स्ट्रिंग की हेल्प से जो है ये कनेक्ट करता है डेटाबेस से। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है हम लोग अगली स्लाइड पे देखेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, आपको कनेक्शन जो है वो ओपन करना होता है और उसके बाद में आप जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो जो आपके कनेक्शन होते हैं, अगर आप SQL सर्वर की बात करो तो SQL कनेक्शन होता है, हम लोग भी देख रहे थे DB कनेक्शन, यानी DB कनेक्शन जेनरिक नाम हो गया, पर ये SQL कनेक्शन हो गया, फिर OLEDB कनेक्शन हो गया, ODBC कनेक्शन हो गया और ओरेकल कनेक्शन हो गया। तो जैसे जैसे आपके प्रोवाइडर चेंज होते हैं वैसे वैसे ये नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं, बट कनेक्शन जो कीवर्ड है वो आपका यहाँ पे रहता है। तो ये आपके कनेक्शन ऑब्जेक्ट की बात हो गई। यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है इसकी हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखती है जो भी रिक्वायर्ड होती है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, सर्वर का नाम चाहिए होता है, ठीक है, डेटाबेस का नाम चाहिए होता है, यूजर नेम चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है, और एक सिंगल लाइन की एक स्ट्रिंग होती है, और ये जो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसको यूज करता है। सिंगल लाइन की स्ट्रिंग होती है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसको यूज करता है। हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे देख के आए थे। तो इसका सैंपल कैसा दिखता है, सैंपल इसका ऐसा दिखता है कि डेटा सोर्स जो है आपका यहाँ पे सर्वर का नाम आता है, फिर इनिशियल जो कैटालॉग होता है इसमें आपका डेटाबेस का नाम होता है, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जो है आपकी वो यहाँ पर आपको ट्रू रखनी होती है, आप यहाँ पे SSPI भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया जब आपकी जो सिक्योरिटी है वो इंटीग्रेटेड है, और इसका मतलब हो गया कि आप जो है वो विंडोज ऑथेंटिकेशन यहाँ पर यूज कर रहे हो। फिर अगर आप यूजर ID पासवर्ड यूज करते हो तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी यूज होती है, जहाँ पे डेटा सोर्स आपका बिल्कुल सर्वर नेम रहेगा, इनिशियल कैटालॉग आपका जो है वो डेटाबेस नेम रहेगा, फिर आपको यहाँ पे यूजर ID देना पड़ेगा जो कि आपकी यूजर ID होगी, फिर एक आपके यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि आपका पासवर्ड रहेगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी विंडो ऑथेंटिकेशन के केस में यूज होती है, और ये आपकी SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के केस में यूज होती है। स्ट्रिंग जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है इसके रिलेटेड जो एक चीज़ होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है कि ये रिकमेंडेड होता है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको आप जो है वो वेब कॉन्फ़िग फाइल में रखो अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, और ऐप कॉन्फ़िग में रखो अगर आप जो है वो विंडो एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो। लेकिन इसको जो है आप कोड में भी रख सकते हो, ठीक है, इसको आप C# फाइल में भी रख सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता है। लेकिन अगर आप रखोगे तो ये परफेक्टली फाइन काम करेगा, बट रिकमेंडेड वे क्या है कि इसको आप जो है वो कॉन्फ़िग फाइल में रखो। और कैसे हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करते हैं और कैसे उसको जो है हम लोग रीड करते हैं, ये भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल करेंगे। इसका जो टेबल पे आपके मेन ऑपरेशन होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इंसर्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, और हम लोग जो है वो सिंपल क्वेरी यूज करेंगे और पैरामीटराइज क्वेरी भी यूज करेंगे। तो हम लोग जो है वो दोनों सिनेरियो कवर करेंगे ताकि आपको जो है पता रहे कि सिंपल क्वेरी कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और पैरामीटराइज क्वेरी जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर की। यहाँ पर भी हम लोग सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग जो है वो स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। इधर हम लोग जो है सिर्फ क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी जो है वो SQL क्वेरी है यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे वो आपका स्टोर प्रोसीजर पे रहेगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑप्शंस आपके पास क्या क्या होते हैं। तो जो आपके 3 ऑप्शन होते हैं, एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट स्केलर और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इन तीनों को हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि एग्जीक्यूट रीडर कैसे काम करता है, एग्जीक्यूट स्केलर कैसे काम करता है, और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं डेटा रीडर आपका जो है वो क्या होता है। तो जो डेटा रीडर आपका होता है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप डेटाबेस से डेटा रीड कर सकते हो, लेकिन रीड ओनली फॉर्मेट में। आप डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हो, और फॉरवर्ड ओनली में, यानी कि आप हमेशा आगे जा सकते हो। जब आपके रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो कंट्रोल आपका रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो, बट आप जो है इसको बैकवर्ड नहीं ला सकते, आपको हमेशा फॉरवर्ड ही जाना होता है। रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं उसके बाद में आपका जो रीडर है वो एग्जिट कर जाता है। इट मीन्स आप जो है वो रीड ओनली एंड डिस्प्ले ओनली जो है कर सकते हो, डेटा को आप अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। रीडर का यूज करके, डेटा रीडर का यूज करके डेटा आप जो है वो अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी होती है। अगर आपको जो है डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, कर्सर कहाँ गया मेरा। तो अगर आपको डेटाबेस में चेंजेस करने हैं तो इसके लिए आपको जो है वो डेटा एडेप्टर का यूज करना पड़ेगा डेटा रीडर की बजाय।
ठीक है, तो आपको जो है डेटा अडेप्टर का यूज़ करना पड़ेगा डेटा रीडर की बजाय। कर्सर कहाँ चला गया मेरा, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है वो डेटा अडेप्टर का भी यूज़ करेंगे कि डेटा हम लोग कैसे जो है उसको कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं और जो है वो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। अब आपका जो डेटा रीडर है इसके जो यूज केस हैं वो कैसे हो सकते हैं, इनको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि डेटा रीडर का यूज केस क्या है। तो जब डेटा आपको रिट्रीव करना होता है और नेटवर्क बफर में जो है वो उसको रखना होता है, तब क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो एक एक करके डेटा को रीड कर लेता है। तो हम आपने क्या किया, डेटा को रिट्रीव किया और वो आपके नेटवर्क बफर में आ गया, और क्लाइंट जो है एक एक करके डेटा को रीड कर सकता है रीड मेथड का यूज़ करके। हम लोग जब रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका रहेगा यहाँ पे SQL डेटा रीडर, और जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे रीडर इक्वल टू न्यू SQL डेटा रीडर, तो आप यहाँ पे जो है वो वाइल रीडर डॉट रीड जब आप यहाँ पे करोगे तो ये एक एक करके जो है रीड करता रहेगा रीड मेथड का यूज़ करके। तो रीड मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो आप उसको देखो कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जो डेटा है वो क्लाइंट पे नेटवर्क के बफर में जो है वो आ जाता है, और उसके बाद एक एक करके रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डेटा है तो बफर जो है वो उसका उसमें डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपका डेटा जैसे कि डेटाबेस में है, ठीक है, और आपने जो है रीडर से डेटा पुल किया तो रीडर में आपका डेटा जो है वो आ गया। अब यहाँ पे एक रीड मेथड होता है, इस रीड मेथड का यूज़ करके क्लाइंट जो है एक एक करके रिकॉर्ड को पुल कर सकता है, इसको बार बार जो है डेटाबेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इसको कर सकता है, रीड कर सकता है एक करके, और जहाँ भी उसको जो उसको फिल करना है वहाँ पे फिल करवा सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है, और जो रीडर आपका होता है वो स्टोर्स ओनली 1 रो एट अ टाइम इन द मेमोरी। तो जो रीडर है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, एक रो मेमोरी में एक टाइम में रखता है, और इससे आपके सिस्टम का जो है वो ओवरहेड रिड्यूस होता है, डेटा एक साथ जो है आपके सिस्टम पे नहीं आता है। तो ये जो है कुछ रीडर के यूज केसेस हैं। उसके बाद डेटा सेट की बात कर लेते हैं। तो जो आपका डेटा सेट है ये आपका लोकल कॉपी ऑफ योर डेटाबेस टेबल गेट्स पॉपुलेटेड इन द क्लाइंट मशीन। तो जो आपकी डेटा सेट है उसमें आपकी जो है वो एक कॉपी बन जाती है आपके डेटाबेस की, आपकी लोकल कॉपी बन जाती है। लोकल कॉपी का मतलब है कि ये आपका ऐप है, यहाँ पे ये आपका है डेटाबेस, ठीक है। अब ये ऐप आपका किसी मशीन पे रन हो रहा है, जो भी मशीन इसकी है, और डेटाबेस का अपना सर्वर है, अपना मशीन है। तो यहाँ पर जब आप डेटा सेट बनाते हो, डेटा सेट DS जब बनाते हो, तो ये यहाँ पे जो है वो DS बन जाता है, और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे डेटा रहता है उसकी कॉपी एक यहाँ पे बन जाती है। आप एक सिंगल टेबल लेके आना चाहो, मल्टीपल टेबल लेके आना चाहो, तो उसकी कॉपी आपकी जो है वो लोकली बन जाती है, और उसका फिर जो है वो यूज बाद में किया जा सकता है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा सोर्स बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द लोकल सिस्टम। तो जो डेटा सेट होता है वो डेटा सोर्स से बनता है, लेकिन डेटा सोर्स से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये आपके लोकल सिस्टम पे रहता है। एंड इट मेक्स एप्लीकेशन फास्ट एंड रिलायबल। फास्ट एंड रिलायबल का मतलब क्या कि फास्ट आपके पास पूरा डेटा लोकल पे आ गया तो फास्ट हो जाएगा, और रिलायबल का मतलब होगा कि अब इसको बार बार कनेक्शन अभी जो है नहीं बनाना है, तो ये डेटा लोकल पे ही रखा हुआ है, तो इसकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका कनेक्शन जो है लास्ट हो गया तो फिर आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आपका जो है एप्लीकेशन फास्ट और रिलायबल हो जाता है। और जब आप रिमोट डेटाबेस एक्सेस करते हो तो उस केस में जो है वो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि आप जो एक बार डेटा सेट लेके आओ उसके बाद में आप उसमें डेटा सेट में अपडेट रिट्रीव जो भी करना करते रहो, और उसके बाद में उसको जो है वो आप उसको अपडेट कर दो। डेटा सेट जो है उसमें टेबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप होती हैं, सब कुछ जो है वो डेटा सेट में आ जाता है एज अ कॉपी। जब हम लोग कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी कर लेता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कॉपी होके आ जाती हैं। और जो डेटा अडेप्टर होता है उसका यूज करके हम लोग डेटा सेट को फिल करते हैं। तो जो डेटा आपका डेटाबेस में होता है यहाँ पर हम लोग जो है वो DA का यूज करते हैं, डेटा अडेप्टर का यूज करते हैं डेटा सेट को फिल करने के लिए। और उसके बाद में हम लोग जो है सारी टास्क, जब आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट की सारी टास्क डन हो जाती हैं, तो जो एक्चुअल डेटाबेस होता है उसको हम लोग डेटा सेट से अपडेट कर देते हैं। तो डेटा सेट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपके एक्चुअल डेटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं DA की हेल्प से, नहीं डेटा अडेप्टर की हेल्प से। और उसके बाद डेटा अडेप्टर क्या करता है, डेटा अडेप्टर जो है वो एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा सोर्स। तो आपका यहाँ पर जो है डेटा सेट हो गया, और ये आपका जो है वो डेटा बेस हो गया। डेटा बेस का मतलब आपका डेटा सोर्स ये है। तो DA आपका जो है वो यहाँ पे काम करता है। तो DA जो है वो दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन करवाता है। DA यहाँ से डेटा लेता है और यहाँ पे फिल कर देता है, फिर यहाँ पर जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ से डेटा लेके फिर यहाँ पे जो है वो अपडेट कर देता है। तो DA जो है वो एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है आपके डेटा सोर्स और डेटा सेट के बीच में। डेटा अडेप्टर मेक्स अ कनेक्शन विद डेटा सोर्स एंड देन फिल डेटा सेट। तो कनेक्शन बनाता है डेटा सोर्स से और डेटा सेट को फिल कर देता है। इट ऑल्सो अपडेट डेटा सोर्स विद डेटा सेट।
तो यहाँ से इसने क्या किया कि कनेक्शन बनाया डेटा सोर्स से और डेटा सेट में डेटा डाल दिया। उसके बाद क्या किया कि डेटा सेट से डेटा लिया और डेटा सोर्स को अपडेट कर दिया। तो दोनों काम जो है वो डेटा अडेप्टर कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उस एप्लीकेशन में हम लोग जो है वो सारी की सारी फंक्शनलिटी जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी हम लोगों ने डिस्कस की है। तो यहाँ पर हम लोग एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे सिंपलिसिटी की वजह से, क्योंकि हम लोगों को जो है वो वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग जो है वो जल्दी से चीज़ों को जो है समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद है इस क्रैश कोर्स का ADO.NET को समझना है, तो हम लोग ADO.NET की कोर फंक्शनलिटी समझेंगे और जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे विंडो एप्लीकेशन में वो एज इट इज़ आपकी वेब एप्स, वेब API या फिर किसी और टेम्पलेट में, किसी और प्रोजेक्ट टाइप में लग जाएगा जहाँ पे ADO.NET को जो है वो सपोर्ट है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो है विंडो बेस्ड हम लोग बना रहे हैं, बट आपका जो कोड है वो आपका वेब एप्स, वेब API जहाँ भी आप यूज़ करोगे वहाँ पे काम करेगा। बस ये है कि उसको ADO.NET को सपोर्ट करना रहेगा। अगर वो प्रोजेक्ट टाइप आपका जो है वो ADO.NET सपोर्ट करता है तो ये कोड आपका जो है वहाँ पे भी अच्छे से काम करेगा। जो कि आपके वेब एप्स और वेब API सपोर्ट करते हैं ADO.NET को, तो आपके जो है आराम से काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो चलने के बाद में हम लोग जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे और उससे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ विजुअल स्टूडियो, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2022। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जो है कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो क्योंकि सारे वर्जन जो है वो सपोर्ट करते हैं ADO.NET को। तो विजुअल स्टूडियो के वर्जन का कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, बट मैं 2022 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग करके इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपका सारा जो कैसे आप जो है वो चीज़ें करते हो, यहाँ पे एक एक चीज़ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको जो विंडो एप्लीकेशन को चूज कर लेना है। थोड़ा सा टाइम जो है लोड करने में लगाता है ये। तो ये यहाँ पे लोड होके आ गया है। अब आपको जो है अगर आपने यूज किया होगा तो रिसेंट में आपको दिख जाएगा। अगर रिसेंट में आपको नहीं दिखता है तो आप इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आके चूज कर सकते हो विंडो फॉर्म ऐप। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप इसको जो है नाम दे सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ADO.NET कोर्स। और उसके बाद में हम लोग इसको जो है नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मैं। और क्रिएट करने के बाद में अगर ये कुछ और पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो इसको क्रिएट हो जाने देंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है वो इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करेंगे एक एक करके। और जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं SSMS पे। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है ADO.NET के नाम से और इसके अंदर मैंने कुछ टेबल्स जो है वो बनाई हुई हैं। तो इन टेबल्स पे हम लोग जो है ऑपरेशन करेंगे कि कैसे आप जो है वो ADO.NET का यूज़ करके चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास ये जो टेबल है ये है एम्प्लॉय की टेबल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले चला लेते हैं टॉप 1000 ताकि आप देख लो कि क्या डेटा है यहाँ पे। क्योंकि डेटा के हिसाब से हम लोगों को जो जो भी हमारे कॉलम रहेंगे, जो हमारी फील्ड रहेगी उसके हिसाब से हम लोग को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है वो अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये अभी तक जो है आपका लोड हो रहा है और तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्वेरी जो है वो ओपन हो गई है। तो आपके पास ये जो डेटा है यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस डेटा पे हम लोग जो है ऑपरेशन करेंगे कि डेटा कैसे पुल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो रिकॉर्ड ऐड भी करेंगे कि रिकॉर्ड आप ऐड कैसे कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो ADO.NET का यूज़ करके। और अब हम लोग जो चलते हैं विजुअल स्टूडियो, अभी हमारा जो है वो ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो। थोड़ा सा टाइम लेता है विजुअल स्टूडियो ओपन होने में, बट कोई बात नहीं। और इसको तब तक मैं PPT को जो है वो बंद कर देता हूँ, वी डोंट नीड इट एनी मोर। और जब चाहिए पड़ेगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे, वैसे हम लोगों ने जो है वो कवर ही कर लिया है। तो यहाँ पर आने के बाद देखते हैं हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास है यहाँ पर आपका ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी और इजेक्टिव। तो मुझे जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लेबल ले आता हूँ और एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि मैं इसको क्यों लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे एक जो है वो लेबल ले लेता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसको जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये जो लेबल है इस पे हम लोग जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो F4 करके यहाँ पे लेबल का जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देंगे FIRST फर्स्ट नेम। और इसके लिए आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की ID हम चेंज कर देंगे और वो टेक्स्ट बॉक्स की ID आपको यहाँ पे मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स बन, तो इसको कर देंगे हम TXT FIRST फर्स्ट नेम।
ठीक है। अब ऐसे ही मैं जितनी भी हमारी फील्ड है यहाँ पे, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, सिटी हो गया, इजेक्टिव हो गया, इनके लिए जो है मैं यहाँ पे फील्ड बना लूँगा। तो मैं इन फील्ड को जो है वो जल्दी से बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस जो हमारा है टेबल, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे कॉलम थे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो फॉर्म को रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बटन जो है वो ऐड कर देंगे। तो बटन को भी ऐड करने का तरीका आपको बिल्कुल सेम रहेगा, बटन सर्च करके आपको यहाँ पे डाल देना है। और बटन पे जो भी हम ऑपरेशन करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट का, उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे बटन को कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो ये आपका रहेगा ऐड एम्प्लॉई, और इसको मैं थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको नाम कर देंगे BTN ऐड एम्प्लॉई। ऐसे ही हम लोग अपडेट डिलीट और सारी चीज़ों के लिए जो है वो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बटन ऐड कर लिए हैं, एक है ऐड एम्प्लॉय का, एक है अपडेट एम्प्लॉय का, एक है डिलीट एम्प्लॉय का और एक है सेलेक्ट एम्प्लॉय का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो इसका इवेंट हैंडलर है वो जनरेट हो जाएगा .cs फाइल में। और उसके बाद में हम लोग जो है इस पर ADO.NET कोड लिखेंगे एम्प्लॉय को पुल करने के लिए, कि एम्प्लॉय को आप जो डेटाबेस से कैसे पुल करके लाओगे। तो ये जो है आपका इवेंट हैंडलर यहाँ पे जनरेट हो गया है, जो कि आपका जो है इस बटन पे है। और यहाँ पर है बटन 3 और ये है आपका बटन 1, ये है आपका बटन ऐड एम्प्लॉय और ये है आपका बटन अपडेट एम्प्लॉय। तो मैं जो है इस सेलेक्ट वाले को इसका नाम जो है चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं BTN सेलेक्ट एम्प्लॉय। और उसके बाद में मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका इवेंट जो है वो यहीं पे जनरेट होकर आ रहा है। तो इस इवेंट को हम लोग जो है डिलीट कर देते हैं और फिर से जो है इसको जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो डिलीट कर दिया है और इसमें ओके, तो इसके डिजाइनर से भी हमको जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। तो इसको यहाँ से हम लोग जो है वो हटा देते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है इसको यहाँ पे वापस आएंगे और उसके बाद इसको जो है हम लोग सेलेक्ट को एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसको जो है हम डबल क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो हैंडलर जनरेट होगा वो सेलेक्ट एम्प्लॉय का जनरेट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का। कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हम लोग सीसा फाइल में बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसको जो है वो रख सकते हैं वेब कॉन्फ़िग फाइल में या ऐप कॉन्फ़िग फाइल में, जो कि आपको मिलती है आपके सोल्यूशन में। हमारी ऐप कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे इसको कोड में, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी काम करता है। उसके बाद हम लोग जो है इसको ले चलेंगे ऐप कॉन्फ़िग फाइल में। तो आपको सिंपल जो है यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेनी है और उसका नाम रख देना है आपको constr, कुछ भी नाम रख सकते हो, पर कनेक्शन स्ट्रिंग है तो constr। उसके बाद में आपको बैरमेटम लेटर वाली स्ट्रिंग बना लेनी है @ के साथ। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको डेटा सोर्स इक्वल टू जो भी आपका सर्वर रहेगा उसका नाम आपको जो है वो दे देना है। तो मैं सर्वर का नाम कॉपी कर लेता हूँ। आप लोकल भी लिख सकते हो, अगर आपका कोई एक्चुअल सर्वर है तो उसका भी नाम दे सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद में आपका रहता है इनिशियल कैटलॉग, और स्पेलिंग का जो है आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इनिशियल कैटलॉग आपका जो है वो है डेटाबेस का नाम, यानी कि एडियो नेट DB। तो आपका एडियो नेट DB आप जो है यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद में रहता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू आप ट्रू लिख दो, आप SSPI लिख दो, जो भी आपका मन करे दोनों में से कोई लिख दो। तो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बनके रेडी हो गई है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है, आपको कनेक्शन बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SQL कनेक्शन जो क्लास है हमारी उसको लेना पड़ेगा, SQL कनेक्शन, क्योंकि हम लोग SQL सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पर आपको जो एरर दिखा रहा है तो आपको कंट्रोल डॉट करना पड़ेगा। अब कंट्रोल डॉट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। यही हम लोगों ने PPT पे डिस्कस किया था कि ये जो आपका SQL क्लाइंट प्रोवाइडर है ये आपको मेथड्स और क्लास देता है, जिससे आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और ये आपका यूजिंग में यहाँ पे आ जाएगा। और भी इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है वो बाकी की चीज़ें कर पाएंगे, यानी कनेक्शन और जो भी चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। तो SQL कनेक्शन, और उसके बाद में यहाँ पे आप इसको वेरिएबल नेम दे दो कॉन इक्वल टू
न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे जो है वो पास कर देनी रहेगी। तुम्हारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ पे वो पास हो गई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जब कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर कमांड बनाना रहता है। तो कमांड जो है आपका वो क्या करता है, उसको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है और एक जो है उसको आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट चाहिए रहता है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके बाद में एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी सारा डेटा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो आपकी टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशियल कैटलॉग को मेंशन किया कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो डेटाबेस का नाम लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आने के बाद में कर लिया हम लोगों ने, और ये आपकी क्वेरी बन गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है कमांड बनाना है। तो आप जो है कमांड बनाओगे यहाँ पे। तो कमांड बनाने के लिए एसक्यूएल कमांड क्लास का यूज़ करेंगे, एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे cmd कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड आपका यहाँ पे रहेगा। और एसक्यूएल कमांड को जो है चाहिए होता है आपका, एक तो एसक्यूएल स्टेटमेंट चाहिए रहता है, और दूसरा उसको चाहिए रहता है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कहाँ होगा, तो वो आपको कनेक्शन देना रहता है। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, और कनेक्शन कौन सा रहेगा, कनेक्शन का मतलब है कि किस डेटाबेस सर्वर पे, किस डेटाबेस पे कौन सी टेबल। तो ये कनेक्शन हम लोगों का यहाँ पे आ गया। कनेक्शन जो है यहाँ से बन रहा है, इसको डिटेल्स कहाँ से मिल रही है, कनेक्शन स्ट्रिंग से मिल रही है। तो जो कनेक्शन है उसको डिटेल मिल रही है कनेक्शन स्ट्रिंग से, और कमांड को चाहिए कनेक्शन। तो हर चीज़ लॉजिकली जो अरेंज है, ये कमांड जो है कनेक्शन पे रन होगा। कनेक्शन कहाँ बनेगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग पे बनेगा। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ कनेक्ट कर रही है, इस सर्वर पे और इस डेटाबेस पे, और ये इसकी जो है सिक्योरिटी है, यानी कि ये इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है, आईडी पासवर्ड है, जो भी यहाँ पे आप पास कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना रहता है, इसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो चलाना रहेगा रीडर। तो हम लोग पहले रीडर चलाते हैं। तो एसक्यूएल डेटा रीडर, और इसके बाद में इसको आप नाम दे दो रीडर इक्वल टू cmd, जो कमांड है cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है इस पर्टिकुलर कमांड पे रीडर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी डेटा होगा वो इस रीडर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना है। अब आपको समझ में आएगा कि रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली क्या होता है। तो रीडर डॉट रीड, इसी मेथड की हम लोग जो है बात कर रहे थे। तो ये कब तक रीड करेगा, जब तक रीडर में डेटा रहेगा ये रीड करता रहेगा, नेक्स्ट 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 करते जो है वो रीड करता रहेगा। और उसके बाद में जो डेटा आपका यहाँ पे रीड होके आएगा, उस डेटा को आपको जो है वो क्या करना है, जो आपके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनमें आपको जो है वो असाइन कर देना है। और इनके नाम जो है मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, जेंडर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे आओगे और क्या करोगे, रीडर डॉट एक्चुअली txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। तो फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट है उसमें क्या आपको असाइन करना है, आपको असाइन करना है रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग में आपको जो है वो क्या पास करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो कॉलम सीक्वेंस है वो अब 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। तो आपका ये 1 से शुरू होगा। तो फर्स्ट नेम के लिए आपका जो सीक्वेंस आएगा वो 1 आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही जो बाकी के हैं उनके लिए हम लोगों को जो बनाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम के लिए, फिर लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वैसे बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम txt लास्ट नेम, उसके बाद में txt जेंडर, और उसके बाद में आपका txt सिटी, और उसके बाद में txt इजेक्टिव। तो अब ये आपका यहाँ पे 1, उसके बाद में 2, ये है पोजीशन कॉलम की, 3, उसके बाद में 4 और 5, और 0 पे आपकी आईडी रहेगी। तो आईडी हम लोगों को भी जो है वो यूज नहीं करनी है, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो है डेटा रीड करता रहेगा, और उसके बाद में आपको जो है असाइन करता रहेगा। तो इसको हम लोग जो है वो चलाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट, इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या हमको जो है रिजल्ट मिलता है, उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे F5 कर दिया है, और हम लोग जो है वेट करेंगे इसको जो है वो इसके विंडो का ओपन होने का। तो विंडो ओपन होके आ गया है। अब हम लोग सेलेक्ट पे जो है क्लिक करते हैं। तो जब सेलेक्ट पे क्लिक किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आपको जो है वो ये कंट्रोल कहीं लेके आया है, इवेलुएटिंग एक्सप्रेशन कमांड। ओके, तो इसको जो हम लोग बीट कर लेते हैं इवेलुएशन का। और उसके बाद में ये कह रहा है कि एसक्यूएल डेटा रीडर execute reader requires an open and available connection। तो execute reader requires an open and
अवेलेबल कनेक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कनेक्शन बनाया लेकिन कनेक्शन को ओपन नहीं किया है। तो ये मीनिंगफुल एरर आपको यहाँ पे मिली है कि एग्जीक्यूट रीडर रिक्वायर्स एन ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जो कनेक्शन बनाया है उसको हम लोग जो है ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो फिर से रीट्राई करेंगे। तो जो हमारा कनेक्शन बना है यहाँ पे, इसको हम लोग जो है यहाँ पर ओपन कर देते हैं रीडर को चलाने से पहले। तो आपको लिखना है कॉन डॉट ओपन, ठीक है। तो कॉन डॉट ओपन कर देते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद में आपका जो है रीडर वो चल जाएगा। बट कॉन डॉट ओपन जो है करें इससे पहले मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ कि ऐसी एरर जो है आपको बहुत बार आ सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ये कोड जो आपका डेटाबेस से कनेक्शन बनाने वाला, डेटा पुल करने वाला, इसको हमेशा जो है आपको ट्राई कैच ब्लॉक में रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो ट्राई कैच भी लगा देते हैं ताकि साथ ही साथ आप एरर हैंडलिंग का लॉजिक भी जो है वो सीखते चलो। तो आपका ट्राई हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग जो है वो कैच कर देते हैं इसको और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है कैच में एक्सेप्शन पास कर देंगे और ये आपका रहेगा यहाँ पे EX। और उसके बाद में यहाँ पर आप जो है मैसेज दे सकते हो अगर कुछ एरर आती है तो, मैसेज बॉक्स डॉट शो और फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो EX डॉट मैसेज। तो ये आपका मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट होगा जब आपको कोई एरर आएगी। और उसके बाद में जो भी आपको कोड रन करवाना है किसी भी केस में, वो आपको जो है वो फाइनली में डाल देना पड़ेगा। एरर आए या ना आए वो कोड आपका यहाँ पे चलेगा। तो उसके लिए हम लोग जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि हमारा फाइनली में जो है क्या जाएगा। तो इस कोड को हम लोग पहले ट्राई में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया ट्राई में। और अब क्या होगा, अभी हम लोगों ने जो कनेक्शन को ओपन नहीं किया है तो हम लोग जो है इसको चलाते हैं ताकि आपको एक आइडिया जो है वो लगे कि अगर आप कनेक्शन ओपन नहीं है तो अगर आप ट्राई कैच यूज़ करते हो तो किस तरह से आपको जो है वो आपका एप्लीकेशन परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब आपका जो जो आपका एप्लीकेशन है वो फेल नहीं होगा बल्कि मैसेज आएगा एग्जीक्यूट रीडर रिक्वायर्स एन ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन। पिछले केस में क्या हुआ था, हमारा जो है वो यहाँ से कंट्रोल चला गया था विजुअल स्टूडियो पे डिबग मोड में, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश कर गया था। बट जब आप एरर हैंडलिंग यूज़ करते हो तो आप एप्लीकेशन आपका जो है वो क्रैश नहीं करता है। आप कितनी बार भी क्लिक करो आपको जो है वो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस कनेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा और ये कनेक्शन आपका ओपन हुआ है बट हर हाल में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसका काम खत्म हो जाए तो ये क्लोज होना ही चाहिए, चाहे एरर आए चाहे कुछ भी आए। तो आप जो है फाइनली में इसको डाल दो। तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि हर हालत में आपका जो है वो एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे उसमें एरर आए और चाहे ना आए। तो अब ये जो यहाँ पे आपको एरर आ रही है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने जो कनेक्शन है वो बनाया है ट्राई ब्लॉक के अंदर और ये फाइनली ब्लॉक है। तो कनेक्शन का जो आपका वेरिएबल है इसका स्कोप ट्राई के अंदर ही है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो लाइन है आपको ले जानी पड़ेंगी ट्राई ब्लॉक के बाहर ताकि इसको फाइनली में भी एक्सेस कर पाओ आप। तो ये चीज़ें जो है आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। तो ये आपकी यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद में आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और इस स्पेस को कम करने के बाद हम लोग जो है वो चला देते हैं इस कोड को और उसके बाद में इसको मैं कर देता हूँ रन। और अब हम लोग देखेंगे फिर से कि कनेक्शन ओपन करने के साथ आपका रीडर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसको चला दिया है मैंने और अब ये डेटा पुल कर रहा है। उसके बाद में आपका डेटा यहाँ पे सारा का सारा आ गया है। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन योर एप्लीकेशन, इफ़ यू क्लिक टू कंटिन्यू विल इग्नोर एरर एंड कंटिन्यू इफ़ यू क्लिक क्विट। तो हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं और एरर जो है इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या एरर है, इसको हम लोग जो है वो करते हैं फिर से सेलेक्ट और दोबारा से एरर आई तो हम लोग कर देते हैं डिटेल्स पे क्लिक। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि सी एंड ऑफ द मैसेज द कनेक्शन वॉज नॉट क्लोज, द कनेक्शन करंट स्टेट इज ओपन। तो कनेक्शन आपका जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, उसकी करंट स्टेट जो है वो ओपन रही है। तो कनेक्शन आपका यहाँ पे जो है एक्चुअली हमें क्लोज लिखना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या किया है, क्लोज की बजाय सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि कोड आप सही से जो है उसको चेंज कर दो जो भी चेंज करना है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे मैसेज प्रॉपरली मिल गया है, हम लोग यहाँ पे आके चेक कर लिए हैं। बट आपको जो है ध्यान रखना है कि इसको आप जो है वो प्रॉपरली क्लोज कर दो। तो अब हम लोग जो फिर से इसको एक बार ट्राई करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं इसमें। तो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और उसके बाद में आपका डेटा पॉपुलेट हो गया है, परफेक्टली फाइन आपका डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डेटा रीडर का यूज़ करके डेटा को जो यहाँ पे रीड किया हुआ है और डेटा आपका यहाँ पे परफेक्टली फाइन आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा जो सिटी है
और जो हमारा इजेक्टिव है, इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से 2 टेबल बनाई हुई हैं यहाँ पे। तो जो आपकी सिटीज़ हैं वो आपकी ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिटीज़ को जो है वो ड्रॉप डाउन में और स्टेटस को ड्रॉप डाउन में जो है वो रिफ्लेक्ट करवाएंगे, उसको टेक्स्ट बॉक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करवाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे चलते हैं और वहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो आपका सिटी है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है एक कॉम्बो बॉक्स ले आते हैं और जो भी चेंजेज होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले आया हूँ कॉम्बो बॉक्स और इसका मैं नाम जो है वो चेंज करके रख देता हूँ कुछ। तो इसका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, कॉम्बो बॉक्स 1 है इसका नाम। तो इसको चेंज करके कर देते हैं हम CMB सिटी। और उसके बाद एक और कॉम्बो बॉक्स ले आते हैं इजेक्टिव के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर ले आते हैं एक कॉम्बो बॉक्स और इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं CMB और इजेक्टिव, CMB इजेक्टिव। तो ये हमारे 2 कॉम्बो बॉक्स हो गए हैं। अब इनको हमको क्या करना है, इन लोगों को हमको एक डेटा जो है वो फिल करवाना है। तो इनका डेटा हम लोग फिल करवाते हैं। चलते हैं हम लोग कोड पे और यहाँ पर जो एरर आएगी उसको हम लोग जो है वो देख लेंगे। ये 2 एरर आई हैं, इनको हम लोग अभी कमेंट आउट कर देते हैं, फिर इनकी भी बात कर लेंगे। तो एक हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्राइवेट मेथड, प्राइवेट, और उसके बाद में वाइड पॉपुलेट सिटीज़। ठीक है, पॉपुलेट सिटीज़ कर देते हैं यहाँ पे। और जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे इस मेथड में, तभी भी हम लोगों को जो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए पड़ेगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर रख देते हैं ताकि कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सबको अवेलेबल रह जाए। तो कनेक्शन हम लोगों का यहाँ पे बना रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कनेक्शन स्पेसिफिक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग टॉप पे रख देते हैं, या फिर अब हमारे पास मौका है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग क्या करें, वेब कॉन्फिग फाइल में जो है वो लेके चलें। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग आपको जो है हर जगह चाहिए पड़ेगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को आप वेब कॉन्फिग फाइल में रखो या फिर ऐप कॉन्फिग फाइल में रखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स और ये वाला ब्लॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इस ब्लॉक में आपको जो है वो अब ऐड कर देना है, एक नाम दे देना है कनेक्शन स्ट्रिंग का, जिस नाम का यूज़ करके कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग रीड करेंगे। तो इसको दे देते हैं डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, और उसके बाद में एक्चुअल कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कॉपी करके एज इट इज जो है वहाँ पे पेस्ट कर देनी है और उसके बाद में हम लोग उसको जो है रीड कर लेंगे। तो मैंने इसको जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बस इतना ही काम था। आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है अब यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको आपको वहाँ कैसे रीड करना है ये भी हम लोग जो है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी, अब ये जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे रीड करते हैं। तो आपका रहेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। और कंट्रोल डॉट करते हैं तो देखते हैं कि क्या सजेशन मिलता है आपको। यहाँ पे जो है वो कोई खास सजेशन नहीं मिल रहा है और उसका रीज़न ये है कि आपको एक चीज़ जो है वो आपको रेफरेंस में ऐड करनी पड़ेगी। और आप रेफरेंसेस पे जो है वो राइट क्लिक करो और उसके बाद में आपको ऐड रेफरेंस करना है और यहाँ से आपको सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असेंबली आपको उठानी पड़ेगी। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसको आपको चेक कर देना है और आपको जो है ओके कर देना है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इनेबल कर देंगे, इस लाइन को इनेबल कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है वो कंट्रोल डॉट करेंगे तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन आपका यूजिंग में यहाँ पे आ गया है। और सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे आप हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे और उसका नाम रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और यहाँ पर आपको जो है वो पास करना है नाम जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को दिया है और वो है डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो एक और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी कॉल करनी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉल हो गई है। तो अब क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करने का काम करेगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन में क्या रीड करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग सेक्शन में जाएगा क्योंकि इस सेक्शन का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और यहाँ पर भी जो सेक्शन उसका नाम कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर उसका नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट कनेक्शन।
ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में क्या रीड करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करना है। तो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में आने के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, ये रीड होके आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है वो रीड होके आ गई है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, यहाँ भी यूटिलाइज हो जाएगी, और इसको हम लोग यहाँ भी यूटिलाइज कर लेंगे, और किसी और फाइल में चाहिए होगा तो उस फाइल में या उस फॉर्म पे भी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये अब जो है अलग एक फाइल में हमें अवेलेबल है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और पूरे एप्लीकेशन में इसको हम लोग कहीं भी जो है वो रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को रखना जो है वो रिकमेंडेड होता है, यही सही तरीका है जो कि अब हम लोगों ने फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और पॉपुलेट करते हैं सिटीज़ को। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो, और ट्राई कैच फाइनली जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि जो है हम लोग सारा का सारा काम सही से करते चलें। ट्राई कैच, और यहाँ पे रहेगा हमारा फाइनली, और यहाँ पर आपको जो है एक मैसेज बॉक्स दे देना है। इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ये वाला बिल्कुल यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है उसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपको जो है वो EX लिख देना पड़ेगा, और बस आपका जो कैश रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप SQL कनेक्शन, उसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर आपको पास कर देनी है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि आपकी है ये कॉन str। तो अब आपका कनेक्शन जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पर अब आपको फिर से जो है वो SQL स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको नाम दे देते हैं क्वेरी, या फिर जो है वो गेट सिटीज़ क्वेरी, या फिर SQL गेट सिटीज़ SQL। और उसके बाद में आप यहाँ पे आओ, और उसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपकी टेबल नेम है वो आपको यहाँ पे जो है वो रख देना है इस तरह से, डिगो सिटीज़। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिगो सिटीज़, तो यहाँ से जो है डिगो सिटीज़ में जो भी आपका डेटा रहेगा वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको जो है वो कमांड बनाना रहेगा। तो SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और यहाँ पर अगेन आपको जो है वो आपको क्वेरी पास करनी है, और फिर आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन पास करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो कनेक्शन को ओपन करना है। तो कॉन डॉट ओपन, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो SQL डेटा रीडर बनाना है। SQL डेटा रीडर, डेटा अडेप्टर की बात अभी हम लोग करेंगे, पर अभी डेटा रीडर की बात करते हैं। SQL डेटा रीडर, और ये है आपका रीडर, और फिर यहाँ पे रहेगा CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो आपका डेटा जो है वो फुल होके आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन वाइल लूप जो है आपको यहाँ पे चला देना है, और ये आपका रहेगा रीडर डॉट रीड। ये रीड करेगा। अब ये जो डेटा है आपको इस बार कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हम लोग यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देते हैं हम लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सिटीज़ रख देते हैं, और ये आपका हो जाएगा न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ सिटीज़ में जो है यहाँ पे आके आपको ऐड कर देना है डॉट ऐड, और क्या आपको ऐड करना है, रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग, और आपको यहाँ पे जो है वो 1 पास कर देना है। 1 क्यों पास करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो है आपका 2 कॉलम है, 0 और 1। तो जो सिटी का एक्चुअल वैल्यू है वो 1 पे है, और यही वैल्यू हमको डिस्प्ले करवाना है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो 1 पास कर दिया है, और ये वैल्यू जो आपकी लिस्ट में आ जाएगी, लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे CMB, और उसके बाद में सिटी लेना है, CMB सिटी डॉट डेटा सोर्स, कि इसका डेटा सोर्स क्या है, इसका डेटा सोर्स रहेगा लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। तो ये जो है आपका वो ऐड हो जाएगा, और यहाँ से आपका कॉम्बो बॉक्स में सारी की सारी सिटी जो है वो आ जाएंगी। अब ये मेथड आपको कॉल कहाँ पे करना है, ये मेथड आपको तब कॉल करना है जब आपका फॉर्म लोड हो रहा हो, ताकि जब फॉर्म लोड हो तो ऑलरेडी सिटी जो है वो पॉपुलेटेड मिलें। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको ऐसे कर देंगे, और ये लोड पे आपका जो है इनिशियलाइज के बाद कॉल हो जाएगा, और फिर जैसे आपका फॉर्म लोड होगा
वैसे आपकी सिटी जो है पॉपुलेटेड मिलेंगी। तो हम लोग जो है इसको चलाते हैं, F5 करते हैं, और F5 करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा डेटा जो है वो लोड होके आता है फॉर्म पे। तो ये जो है अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्ड सक्सीडेड, और आपका फॉर्म जो है वो रन हो रहा है। हाँ, तो आपकी सिटी जो है यहाँ पे लोड होके प्रॉपरली आ गई हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपको जो है वो इजेक्टिव के लिए करना है। तो इजेक्टिव के लिए हम लोग जो है वो फटाफट से कर लेते हैं कि इजेक्टिव के लिए कैसे करना है। इजेक्टिव की जो टेबल है उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि आपका एम्प्लॉय स्टेटस, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय स्टेटस, और इसमें भी हम लोग कर देते हैं सेलेक्ट टॉप 1000, और यहाँ से हम लोग क्वेरी को जो है रेडी कर लेते हैं। क्वेरी इसे कॉपी कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं और बोलते हैं स्टार, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो ये सब हटा देना है। ये हमारी हो गई क्वेरी। इसको ले जाएंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग स्टेटस दिखाएंगे। ये मेथड को आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है ऐसे, और इसका नाम जो बदल देना है, इसको नाम को कर देते हैं हम पॉपुलेट एम्प्लॉय स्टेटस। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप देखना कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आप काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो पास कर देता हूँ। और ये जो टेबल हमारी है एम्प्लॉय वाली, इस टेबल में स्टेटस वाले में भी 2 कॉलम है, तो 0 और 1। तो हमारा जो पोजीशन है इसकी वो सेम रहेगी, बट जो हमारी लिस्ट है उसका नाम बदलना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ सिटी की बजाय लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टेटस, ये आपकी जो है लिस्ट हो जाएगी। और इस लिस्ट को आपको यहाँ पे आके जो है वो ऐसे कर देना है, और ये आपकी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। बस ये इतना जो चेंज आपको करना था, आपने ऑलरेडी कोड लिखा था। और ये जो आपका कॉन डॉट क्लोज है, सॉरी कॉन डॉट ओपन है, इसको आपको कॉन डॉट क्लोज करना पड़ेगा, कॉन डॉट क्लोज। और कनेक्शन हम लोगों ने जो है वो बनाया है अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कनेक्शन आपका जो है वो इसको हम लोग जो है वो बाहर बना देते हैं ट्राई के, क्योंकि ट्राई के अंदर अगर रहेगा तो फाइनली में जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं कॉन डॉट क्लोज। और शायद पिछले वाले मेथड में भी हम लोगों ने कनेक्शन को जो है वो क्लोज नहीं किया था, तो उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं पॉपुलेट सिटीज़ में जाके। यहाँ पे भी क्लोज नहीं किया था, तो इसको हम लोग ले जाएंगे ट्राई ब्लॉक के बाहर, और उसके बाद में यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज। तो कनेक्शन आपको जो है वो हमेशा क्लोज कर देना होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो ये भी मेथड रेडी हो गया है पॉपुलेट एम्प्लॉय स्टेटस का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी चेक इट आउट कर लेते हैं। तो मैंने कर दिया है इसको रन, और अब हम लोग देखेंगे कि हमारा मेथड हम लोगों ने वाला कॉल नहीं कराया है अभी। तो ये मेथड आपका जो है वो यहाँ पे डेटा को पॉपुलेट नहीं करेगा। इसको हमने कॉल कराया था तो इसने पॉपुलेट किया है डेटा को ऑलरेडी यहाँ पे, और इस वाले मेथड ने नहीं किया है। हमने मेथड लिखा है बट इसको कॉल नहीं कराया है। कहाँ कॉल नहीं कराया है मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो फॉर्म लोड पे इस मेथड को कॉल नहीं कराया, पॉपुलेट सिटी की तरह हम लोगों ने इस वाले मेथड को कॉल नहीं कराया, इसलिए ग्रेड आउट है। तो इसको हम लोग कॉल करा देते हैं रियल क्विक ऐसा, और अब हम लोग इसको जो है वो चला देते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा अभी तक आपका आया नहीं है, तो डेटा क्यों नहीं आया इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो पॉपुलेट एम्प्लॉय स्टेटस, और उसके बाद में यहाँ पे आपका आ गया है स्ट्रिंग और एग्जीक्यूट रीडर, एसक्यूएल सिटीज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय स्टेटस, कनेक्शन ओपन रीडर, एग्जीक्यूट रीडर, लिस्ट ऑफ सिटी, CMB सिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ये चेंज नहीं किया है, तो ये आपका रहेगा CMB, और उसके बाद में इजेक्टिव रहेगा। तो कोड कॉपी करने के साथ जैसा मैंने बोला था आपको जो है चेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से मैंने इसको रन करवा दिया है, और अब आपका डेटा जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप कोड कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको जो है चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, रीडर का यूज करके ये जो 2 हमारे ड्रॉप डाउन थे उनको हम लोगों ने फिल कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कोड ऐड करने का। यहाँ पर हम लोग जो है वो कि एम्प्लॉय को कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं और देखते हैं कि कितने एम्प्लॉय हमारे पास जो है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पर हम लोग एक लेबल जो है वो लेके आएंगे। ये लेबल हमारा यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे और इस लेवल पे हम लोग F4 करेंगे और F4 करने के बाद में इस लेवल पे हम लिख देंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे यहाँ पे। और इसका नाम रखेंगे हम LBL टोटल एम्प्लॉय, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। तो LBL टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक जो है हम लोग मेथड बनाते हैं प्राइवेट, और इसमें देखते हैं कि टोटल एम्प्लॉय कितने रहेंगे। तो प्राइवेट void get count of एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्केलर का जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर कर चुके हैं, स्केलर का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो यूज किया है वो हमने यूज किया है एग्जीक्यूट रीडर, और यहाँ पर भी हम लोगों ने जो यूज किया था वो हमारा था एग्जीक्यूट रीडर। देख लेते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने रीडर का जो है वो 3 एग्जाम्पल कर लिया है कि कैसे आप जो है वो रीडर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट स्केलर का। तो एग्जीक्यूट स्केलर जो आपका होता है वो आपके सिंगल वैल्यू को जो है पुल करने के लिए यूज होता है। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि आपके रिजल्ट सेट में जो है वो आपका एक रो होता है और एक कॉलम होता है। तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम की जो वैल्यू रहती है वो सिंगल वैल्यू को पुल करने के लिए यूज होता है। तो एग्जीक्यूट स्केलर यहाँ पे हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो हम लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे और कोड जो है हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो कनेक्शन का रहेगा। तो SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर आपको जो है वो कॉन str पास कर देना है, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो ट्राई कैच और फाइनली की बात कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो है वो फाइनली ब्लॉक लगा दिया हम लोगों ने। तो हमारा ट्राई कैच फाइनली जो है वो हो गया। और ये था आपका कॉन str, तो इसको आपको रहने देना है कॉन str, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे बनाना है एक SQL क्वेरी लिखनी है यहाँ पे। तो SQL क्वेरी के लिए हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय काउंट SQL इक्वल टू आपका क्या रहेगा यहाँ पर, उसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हमें एम्प्लॉय का सारा काउंट चाहिए है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। आप काउंट वन भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो आईडी है वो यहाँ पे रहेगा। तो काउंट स्टार करो, काउंट वन करो, और यहाँ से आपको जो है वो मिलेगा एक वैल्यू। तो जो एग्जीक्यूट स्केलर होता है वो आपकी इस तरह की सिंगल वैल्यू को पुल करने के लिए यूज होता है। अगर आपकी मल्टीपल वैल्यूज रहेंगी तो ये वाली जो वैल्यू आपकी रहेगी वही आप उसको जो है पुल करेगा। तो स्केलर जो है वो सिंगल वैल्यू को पुल करता है, और इसका नाम हम दे देते हैं एज टोटल एम्प्लॉय काउंट, या टोटल एम्प्लॉय रखते हैं, काउंट तो ऑलरेडी है ही, टोटल एम्प्लॉय कर देते हैं यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो एक बार ऐसे चला देते हैं। और अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है वो क्वेरी है। और इसको हम लोग लेके आते हैं और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कमांड जो है वो बनाएंगे, और उस कमांड के साथ में हम लोग जो है वो फिर बाकी की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। और यहाँ पर जैसे हम लोग करते आए हैं, आपका जो यहाँ पे क्वेरी पास हो जाएगी और फिर आपका यहाँ पे जो है वो कनेक्शन पास हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्वेरी और ये रहा आपका कनेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो कमांड बना लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो इसको रन करवाना पड़ेगा। तो रन कैसे करवाएंगे, इस बार हम लोग इसको रन करवाएंगे
अलग तरीके से। तो हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोगों को जो है वो रन करवाना है। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें काउंट, और काउंट हमारा जो है वो होता है इंटीजर में। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो है यहाँ पर चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक इंट एम्प्लॉय काउंट। ये हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया है इंटीजर टाइप का। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको लिखना है cmd डॉट, और उसके बाद में एग्जीक्यूट स्केलर, cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। ओके, एग्जीक्यूट स्केलर, हाँ ये हो गया आपका एग्जीक्यूट स्केलर। तो एग्जीक्यूट स्केलर क्या करेगा, ये आपको जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू ला के देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जो कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो ये वैल्यू आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई है। अब इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर इफ एम्प्लॉय काउंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एल्स लगा देंगे हम। तो क्या रहेगा, इफ एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन 0, तो LBL एम्प्लॉयज़ डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट एज, और फिर स्पेस, उसके बाद में आप यहाँ पे प्लस लगा दो, और प्लस के बाद में एम्प्लॉय काउंट यहाँ पे जो है वो आप पास कर दो, और उसके बाद में इसको जो है वो बंद कर दो। तो यहाँ पे आपका जो है वो लेवल पे ये वैल्यूज हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट प्रेजेंट इज दिस। और उसके बाद में अगर आपका जो है कोई भी नहीं होता है, अगर आपका जो है 0 या उससे छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो एम्प्लॉय हायर्ड येट, यानी कि आपका जो कंपनी है उसने भी कोई एम्प्लॉय हायर ही नहीं किया, यानी कि 0 काउंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है आपका, इसको भी हम लोग लोड पे कॉल कर देते हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो पहले से ही लोड हो जाए कि हाँ इतने बंदे जो हैं आपके, वो आपके अवेलेबल हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके टेबल में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो टेबल भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की होगी, तो इसलिए आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको रन करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें रिजल्ट जो है वो मिलता है। ऑल राइट, और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल नहीं किया, तो उसने ऑलरेडी उसको थ्रो कर दिया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जो है वो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि नहीं फिक्स करेंगे तो ये दिक्कत करेगा हमें। तो यहाँ पे डाल देते हैं एक मैसेज बॉक्स, जो कि हम लोगों को डालना चाहिए था पहले ही, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए EX डॉट, सॉरी EX पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर वो इंटेलिजेंस में आएगा नहीं। मैसेज फाइन, अब रन करवा देते हैं इसको। और कनेक्शन फिर भी हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, कोई बात नहीं, हम लोग जो इसको क्लोज कर देंगे। एग्जीक्यूट स्किल रिक्वायर्स ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन, ऑल राइट, ऑल राइट, जहाँ जहाँ था वहाँ आ गया है। तो अब हम लोगों को जो है एग्जीक्यूट स्केलर हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे यूज किया। तो इसके पहले हमें लोग कनेक्शन जो है वो ओपन करना पड़ेगा, ऑन डॉट ओपन, और फिर इसको हम लोगों को जो है वो कनेक्शन में बनाया ऊपर है, तो यहाँ पे आके कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, परफेक्ट। और अब इसको जो है रन करवा देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट प्रेजेंट इज 12, ठीक है। तो 12 एम्प्लॉय हमारे पास हैं, और ये कहाँ से आया है, ये आपका आया है यहाँ से। और अगर आप इसको जो है वो चला के देखो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो मिलेंगे यहाँ पे 12 एम्प्लॉय हमारे पास हैं यहाँ पे। तो इसने 0 से काउंट किया है, इसलिए जो है इसको 12 दिख रहे हैं। हमारे पास टोटल एम्प्लॉय जो है वो
13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्चुअली 12 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 वाला एम्प्लॉय जो है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, उसको मैंने जो है वो शायद इम्प्लीमेंटेशन के टाइम डिलीट कर दिया था, तो इसने काउंट करेक्ट लिया है। हमारे पास जो है वो 12 एम्प्लॉई हैं जिनकी आईडी जो है वो 13 है, क्योंकि हमारे पास आईडी नंबर 3 का बंदा जो है वो मिसिंग है, 3 पे हमारे पास आईडी 4 है, तो ठीक है, हमारा काउंट जो है वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड एम्प्लॉय की बात करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय की बात करेंगे और फिर डिलीट एम्प्लॉय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ऐड एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग कर देते हैं इस तरह से मिनिमाइज कर देते हैं। और अब हम लोग जो है वो बात करेंगे ऐड एम्प्लॉय की, तो आते हैं और यहाँ पर जो ऐड एम्प्लॉय है उस पर हम लोग जो है वो कर देते हैं डबल क्लिक, तो बन गया हमारा ऐड एम्प्लॉय। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन str जो है वो पास कर देना है। ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको SQL स्टेटमेंट जो है वो बनाना है। अब इस बार जो हमारा SQL स्टेटमेंट है वो है हमारा एम्प्लॉय को ऐड करने का, तो ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट का स्टेटमेंट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग और उसके बाद में ऐड एम्प्लॉई SQL। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड एम्प्लॉई का जो है वो लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका रहेगा इंसर्ट इनटू, और चाहे तो आप जो है SSMS पे जाके यहाँ पे कमांड जो है वो रेडी कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद में INSERT इंसर्ट इनटू, और उसके बाद में आपका जो टेबल का नाम रहेगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेसिफिक अगर कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो है कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा और फिर आपको वैल्यूज में वैल्यू देनी पड़ेगी। बट यहाँ पर हम लोग सारे कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं है, और आईडी हमारी आइडेंटिटी है, ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो हम लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी और इजेक्टिव भी जो है वो प्रोवाइड करना है। तो पहली वैल्यू आपकी जाएगी यहाँ पे फर्स्ट नेम की, दूसरी वैल्यू आपकी जाएगी लास्ट नेम की, तीसरी वैल्यू आपकी जाएगी जेंडर की, चौथी वैल्यू आपकी जाएगी सिटी की, और पांचवी वैल्यू आपकी जाएगी इजेक्टिव की। तो ये आपका जो है वो स्टेटमेंट रहेगा, इस तरह से इंसर्ट इनटू, और उसके बाद आप उसको वहाँ पे रख दो, और फिर हम लोग इसको जो है यहाँ पे रेडी कर लेंगे जैसे हम लोगों को करना है। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ में जो है आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ऐसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो लगाना पड़ेगा डबल कोट इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो TXT और आपका फर्स्ट नेम आएगा, और डॉट यहाँ पे आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा ताकि फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आ जाए। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा डबल कोट, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस प्लस लगाना पड़ेगा, फिर आपका TXT और उसके बाद में लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है वो डबल कोट उसके बाद में प्लस प्लस और TXT आपका जेंडर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे डबल कोट उसके बाद में प्लस प्लस, और उसके बाद में आपको कॉम्बो बॉक्स लेना CMB सिटी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आ गई, और उसके बाद में फिर आपको लेना है यहाँ पे डबल कोट और फिर आपको यहाँ पे प्लस प्लस, उसके बाद में CMB इज एक्टिव डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो वहाँ से सेलेक्टेड वैल्यू हमको जो है वो मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस इधर बना लेता हूँ ताकि हम लोगों को जो है वो इधर थोड़ी वैल्यू दिख जाए। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, और इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो कर देते हैं क्लोज। अब एक चीज़ जो यहाँ पे रह जाती है वो रह जाती है कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये आपकी सिंगल कोटेशन के अंदर आ रही है, ये सिंगल कोट के अंदर आ रही है, बट अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने सीधा पास कर दिया है, तो हम लोग को सिंगल कोट जो है वो लगाना पड़ेगा। तो पहला सिंगल कोट आपका यहाँ पे लग जाएगा,
दूसरा सिंगल कोट आपका यहाँ पे लग जाएगा, फिर तीसरा आपका यहाँ पे लग जाएगा और आपका चौथा जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। बाकी आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंगल कोट कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। जब हम लोग पैरामीटर का यूज़ करेंगे तो आपको सिंगल कोट नहीं लगाना पड़ेगा, वो भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो इसको मैं ऐसे ले आता हूँ, यहाँ पे कहाँ तक लगा दिया सिंगल कोट, यहाँ तक लगा दिया। अब आपका एक सिंगल कोट जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो सारे सिंगल कोट हमारे जो है वो लग गए हैं, वैल्यू हमारी प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, कमांड जो है वो बना लेना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और कहेंगे SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और यहाँ पर आपको जो है वो पास करना पड़ेगा SQL क्वेरी और कनेक्शन। तो आपकी SQL क्वेरी यहाँ पे पास हो जाएगी और उसके बाद में आपका कनेक्शन जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, कॉमा लगा के पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो कनेक्शन को ओपन करना है। तो कॉन डॉट ओपन, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आपको क्या देगी, ये आपको देगी रोज अफेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इंट और यहाँ पे लिखते हैं रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेंगी रोज अफेक्टेड कि कितना इंसर्ट हुआ, कितना अपडेट हुआ, कितना डिलीट हुआ। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है एक इफ लगा सकते हो और उसके बाद चेक कर सकते हो यहाँ पे फिर से रोज अफेक्टेड ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे जो लिख सकते हो मैसेज बॉक्स में रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और नहीं तो फिर आप जो है वो यहाँ पे एल्स डाल दो। रिकॉर्ड वॉज नॉट इंसर्टेड, और उसके बाद में ये आपका सारा कोड जो है वो ट्राई और कैच में जाना चाहिए। तो मैं ट्राई कैच फाइनली जो है यहाँ पे बना देते हूँ, ट्राई कैच। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ऑल राइट, और ये सारा का सारा कोड आपको यहाँ से जो है वो ऐसे कट कर लेना है और इसको आपको ट्राई ब्लॉक में डाल देना, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सेप्शन का चांस रहेगा, तो वो आपका यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है वो ट्राई आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो है वो 12 रिकॉर्ड हैं ID 13 के साथ। और अब हम लोग आते हैं, इसको रन करवाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं इंसर्ट हो रहा है, जो कि होना चाहिए एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर आपको जो है वो देना है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ जय, और लास्ट नेम मैं दे देता हूँ किशोर, और उसके बाद में इजेक्टिव जो है वो इनएक्टिव है, और उसके बाद में सिटी जो है वो दिल्ली है, और लास्ट नेम आपको यहाँ पे जो है वो किशोर लिखना है, और जेंडर आपको जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे देना है मेल। और उसके बाद में हम लोग क्लिक करेंगे ऐड पे। तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये जो काउंट है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं अपडेट करने के लिए। बट हम लोग चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ देख के आते हैं। तो हम लोगों ने जो है 13 रिकॉर्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, और हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी को फिर से रन करवा देते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद आते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो जय किशोर यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी आ गए हैं, और यहाँ पर जो है वो जो वैल्यू आई है वो किस तरह से आई है, सिस्टम डॉट बिनवेट फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट मेल, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि किस तरह से वैल्यू जो है यहाँ पे इंसर्ट हुई है, उसको हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं वापस। और जेंडर में हम लोगों ने यहाँ पे डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं लगाई थी, तो हम लोगों को उस तरह से जो है वो
मैसेज मिला था, तो वो करेक्ट हो गया है, यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है। और दूसरा, इंसर्ट होने के बाद आपको जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए चेंजेस, तो फिर से हम लोगों को जो है गेट काउंट को कॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को अपडेटेड काउंट मिल जाए यहाँ पे। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे कॉल कर देंगे, सॉरी। हाँ, तो जो मेथड है हमारा गेट काउंट, गेट एम्प्लॉयज़ काउंट, इसको हम लोगों को जो है इंसर्ट होने के बाद उसको हम लोग जो है वो कॉल कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि अपडेटेड काउंट आपको जो है वो दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करवा देते हैं, और रन करवाने के बाद एक एम्प्लॉय हम लोग और ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो है वो चेंजेस दिखते हैं वहाँ पर। तो एक हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे राहुल शर्मा, और उसके बाद में चलिए ये यहाँ पे आना चाहिए, और इसके बाद में सिटी जो है वो ले लेते हैं हम लोग चेन्नई, और उसका ऐड कर देते हैं। और आपका जो एम्प्लॉय नंबर है वो 14 हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय को अपडेट कर दिया है, और आपका नंबर भी जो है अपडेट हो गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके डेटाबेस पे आके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर 14 है, यहाँ पे नंबर 13 है, वहाँ पे हमारी एक आईडी जय किशोर की पहले इंसर्ट करी थी हम लोगों ने, और अब जो हम लोगों ने इंसर्ट किया है वो हमारा यहाँ पे आया है। और इस बार हम लोगों को जो है वो प्रॉपरली वैल्यू मिली है। अब की इस बार जो है इस तरह की कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने उसे करेक्ट कर दिया, तो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई है हमारी प्रॉपरली। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी क्वेरी को अगर आपको जो है वो बनाना है पैरामीटराइज, तो कैसे कर सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एग्जीक्यूट स्केलर का यूज़ किया है, सॉरी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ किया है। ठीक है, अब इसको आपको पैरामीटराइज बनाना है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो सिंपल है, आप ये सब जो है यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अब आप यहाँ पे जो है पैरामीटर पास करो, @ फर्स्ट नेम, और ये पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं, मैं बस करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख रहा हूँ, @ लास्ट नेम, @ जेंडर, और उसके बाद में सिटी, और उसके बाद में इज एक्टिव। तो पैरामीटर जो यहाँ पे नाम रखे मैंने, ये आप ABCD कुछ भी रख सकते हो, XYZ कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने जो है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नाम रखे ताकि हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो समझ में आए कि हम लोग जो है किसकी वैल्यू कहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो कमांड के साथ में आपको क्या करना है कि पैरामीटर ऐड करने हैं। तो CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और आपको यहाँ पे पैरामीटर का नाम पास करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से ले लो कि आपको यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम पास करना है, ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर आपको TXT फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज क्वेरी जो बना सकते हो। और पैरामीटराइज क्वेरी जो आपकी है वो आपको SQL इंजेक्शन से बचाती है। SQL इंजेक्शन जो है आप एक बार गूगल करके उसको जो है वो पढ़ना कि SQL इंजेक्शन क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि पैरामीटराइज क्वेरी किस तरह से आपको SQL इंजेक्शन से बचाती है। तो यहाँ पे आप जो है वो कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप जो है सीधे वैल्यू डॉट TXT करके पास कर दो, जैसे हम लोगों ने पहले पास की थी। हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप जो है वो पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू ही आप अपना डेटा जो है वो लेके आओ। तो यहाँ पे मैं इसको पहले अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये हो गया सिटी, और उसके बाद में आपका यहाँ पे हो गया इज एक्टिव, तो ये हो गया इज एक्टिव। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद में ये आपका हो जाएगा TXT लास्ट नेम, उसके बाद में TXT जेंडर हो जाएगा ये, और ये आपका रहेगा CMB कॉम्बो बॉक्स रहेगा। तो CMB सिटी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो है वो नहीं लगाना है। सेम गोज फॉर दिस, आपका रहेगा CMB इज एक्टिव डॉट सेलेक्टेड वैल्यू।
तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो अब पैरामीटर में पास होगी और फिर पैरामीटर में जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने जो है स्टेटमेंट बनाया, यहाँ पे हमने पैरामीटर बनाए, फिर हमने कमांड बनाया, कमांड को हमने स्टेटमेंट बताया और कनेक्शन बताया, और फिर उस कमांड को हमने बताया कि पैरामीटर क्या है। तो यहाँ से पैरामीटर जो है, इस पैरामीटर को वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से ये पैरामीटर यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरह सीक्वेंस में काम करेगा, बाकी आपका सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है एक बार रन करवा के इसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर इसको मैं जो है वो रन करवाता हूँ ताकि हमारा अपडेट कोड जो है वो रन हो। ओके, तो 14 एम्प्लॉय हमारे पास हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं। कोई भी नाम आप जो है वो दे सकते हो, एक्टिव एम्प्लॉय एंड सी इज़ फ्रॉम जयपुर, और उसके बाद में सॉरी मैं वैसा ही जो है वो गड़बड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो एक फीमेल एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड कर देना है ऐसा। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड ऐड हो गया है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपके जो काउंट है वो 15 हो गया है, तो एक एम्प्लॉय आपका यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डेटा बेस पे आने के बाद में ये चीज़ वैलिडेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय ऐड हुए हैं वो कितने एम्प्लॉई हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ और फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्रंकेट टेबल, और उसके बाद में इस टेबल का नाम, तो हमारा जो दूसरा वाला लॉजिक है वो भी हम लोगों को जो है वो दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका कोई भी एम्प्लॉय जो है वो भी नहीं आया है। तो टेबल ट्रंकेट हो गई है, कोई भी डेटा हमारे पास जो है वो अब नहीं बचा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो हम लोग फिर से चलाते हैं इस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो नो एम्प्लॉय हायर एट, अभी आपने कोई भी एम्प्लॉय जो है वो हायर नहीं किया है। तो क्योंकि हम लोगों ने टेबल को जो कम्प्लीटली ब्लैंक कर दिया था, हमारा जो लॉजिक है परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एम्प्लॉय की ऐड की बात कर ली है, अब हम लोग एम्प्लॉय के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, तो एक एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पे जो है वो पॉपुलेट करवाएंगे और उसको हम लोग जो है यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो पहले एम्प्लॉय को हम लोग को पॉपुलेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे आईडी के बेस पे। तो इस पर हम लोग जो है वो काम करते हैं। तो हम लोग एम्प्लॉय डिलीट और अपडेट करें इससे पहले हम लोग एम्प्लॉय को जो है डिस्प्ले करवा लेते हैं डेटा ग्रिड पे, ताकि हम लोगों को जो है वो एक व्यू मिलता रहे एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा ग्रिड व्यू जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे, और डेटा ग्रिड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको हम जो है पोजिशन पे यहाँ पे फिक्स कर देंगे ऐसा करके। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जो है वो डेटा सेट और डेटा अडेप्टर का भी जो है वो यूज कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है एम्प्लॉय को ऐड और अपडेट और डिलीट करेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ पर जो है एम्प्लॉय का व्यू दिखता रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है एक और मेथड क्रिएट करते हैं, प्राइवेट मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं, और ये हमारा रहेगा प्राइवेट वाइड, और ये आपका रहेगा फिल डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू को जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेटा सेट एंड डेटा अडेप्टर का, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो बना लेते हैं स्ट्रिंग गेट ऑल एम्प्लॉय एसक्यूएल, और वो हमारा रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उसका हम लोगों को बनाना है यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर डी ए इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करना है, और उसके साथ में आपको जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। इस बार आपको जो कनेक्शन जो है वो नहीं पास करना है, इस बार आपको जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो ये आपका डिस्कनेक्टेड मोड में काम करता है, इसलिए आपको कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा सेट बनाना है यहाँ पे। तो डेटा सेट आपका रहेगा डेटा सेट डी एस इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ये बन गया आपका यहाँ पे डेटा सेट। अब क्या है कि जो डी ए है वो डेटा सेट को फिल कर देगा, डी ए डॉट फिल
DS जो फिल मेथड होता है वो DA के पास होता है, इससे जो डेटा सेट को फिल कर देता है। तो यहाँ से आपकी पूरी टेबल का जो डेटा उठ के आएगा वो एज इट इज़ एक टेबल की तरह जो है डेटा सेट में हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू 1 जो हम लोगों ने डेटा ग्रिड व्यू लगाया है यहाँ पे, ये वाला, इसकी एक ID है यहाँ पर। अगर आप F4 करोगे तो आपको ID दिखेगी, डेटा ग्रिड व्यू 1, डेटा ग्रिड व्यू 1। तो डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स जो है आपका वो रहेगा आपका DS डॉट टेबल्स, क्योंकि एक ही टेबल है तो हम लोग करेंगे टेबल्स 0। अगर आप मल्टीपल टेबल रखते हो तो जो भी इंडेक्स आपको लेनी है वो आपके यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा। और उसके बाद में आप जो है इस मेथड को भी जो है आप यहाँ पे इनिशियलाइज पे कॉल कर सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो एम्प्लॉयज़ का पॉपुलेट हो जाए लोड पे ही। और इस वाले कोड को जो है आप डाल सकते हो ट्राई कैच और फाइनली में। फाइनली की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बस ट्राई कैच से आपका काम चल जाएगा। तो ट्राई यहाँ पे कर देते हैं और उसके बाद में कर देते हैं इसको कैच, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कोड जो है वो आपका ट्राई में चला जाएगा और बाकी का जो आपका रहेगा वो, और यहाँ पे 2 लाइन ऑफ कोड हम लोगों को और ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसको जो है वो ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मैसेज बॉक्स डॉट शो। और यहाँ पर आपका रहेगा एक्सेप्शन, जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उसका मैसेज आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, डॉट मैसेज। बस ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो रन करवा देते हैं यहाँ पे। और अभी चूंकि हमारे पास जो है वो एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना रहेगा कि एक भी एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है तो हम लोग एम्प्लॉय को ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को जो है वो एम्प्लॉय मिलते हैं। और ये जो मेथड है हम लोगों को ये ऐड के बाद भी कॉल करना पड़ेगा, ताकि ऐसा हो कि ऐड होने के बाद भी ये रिफ्रेश हो जाए। तो एक तो हम लोग मोड पे कॉल कर रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद हम लोग इसको जो है वो कॉल करवाएंगे। तो एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने जो है काउंट को कॉल करवाया था, वैसे ही हम लोग जो है इसको भी यहाँ पे कॉल करवा देंगे, ताकि एम्प्लॉय ऐड हो उसके बाद भी ये मेथड जो है वो चल जाए। और यहाँ पर जो है वो 2 लाइन ऑफ कोड जो है वो भी लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिख देते हैं। तो ये कोड किस लिए रहेगा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो स्टार्ट कर देता हूँ। तो समझ लेते हैं कि वो जो 2 लाइन ऑफ कोड है वो हम लोगों को क्यों लिखना है। तो ये भी आपका जो ग्रिड व्यू है वो पूरे फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसको जो है पूरे फॉर्म में ऑटो फिट करने के लिए वो 2 लाइन ऑफ कोड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है यहाँ पे आने के बाद जो मेथड हमारा है ग्रिड व्यू वाला, यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर ये इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और जो ID है इसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो अपडेट कर देना पड़ेगा बस। तो ये जो है इसका ADO.NET से कोई लेना देना नहीं है, ये बस ऑटो फिट करने के लिए है। तो अब मैं जो है इसको रन करवा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम एम्प्लॉय ऐड करते हैं और फिर हम लोगों को डेटा जो है वो कैसे वहाँ पे दिखता है अपडेट होके। ठीक है, तो अब आपका जो है ऑटो फिट हो गया यहाँ पे डेटा। हम लोग क्या करते हैं, एक नाम रख लेते हैं यहाँ पे, रमेश चंद्रा। और ये बंदा जो है वो एक्टिव है, आगरा से है। और ये बंदा जो है वो एक मेल है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे। तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो एक बंदा जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये आपका बंदा यहाँ भी आ जाएगा और ये बंदा आपका यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पे एक एप्लीकेशन टाइप का बना दिया है, जिससे कि हम लोग पूरा ADO.NET की चीज़ों को जो है समझ पा रहे हैं। अब जब बंदा अपडेट करोगे तो आपको बंदा जो है अपडेट होकर यहीं पर दिख जाएगा। तो एक बंदा हम लोग और ऐड कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम राकेश और इसका नाम रख देते हैं कुमार। और ये बंदा जो है वो ही इज़ फ्रॉम कोची और ही इज़ एक्टिव मेल और ऐड कर देते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह से 2 रिकॉर्ड हो गए। तो सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली फाइन यहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं, सब कुछ बढ़िया से ऐड हो रहा है। अब हम लोग जो है वो अपडेट की बात करेंगे। तो अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए, अपडेट के लिए हमें ID भी चाहिए है। तो हम लोग एक ID का यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे ID नाम का, तो उसको भी हम लोग जो है फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स कम हियर एंड इसको थोड़ा सा जो है वो हम लोग सही कर देते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं साथ साथ कर देता हूँ। पोजीशनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं Ctrl Z कर देता हूँ, इसको मैं जो है फिक्स करके जो है फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा।
ऑलराइट, तो फॉर्म जो है मैंने उसको रीडिज़ाइन कर दिया है और मैंने यहाँ पे आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है। और ये आईडी हम लोगों की जो है वो एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए यूज़ होगी। तो एम्प्लॉय को अपडेट करने से पहले हम लोगों को जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने सिलेक्ट मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन पास करेंगे, वेयर हम लोग वही एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे जिसकी हम लोगों को जो है वो जिसको हम लोग अपडेट करना है। तो वेयर ID इक्वल टू @ID, ठीक है। तो ये आपका जो हो एक पैरामीटर हो जाएगा, उस पैरामीटर को हम लोग जो है ऐड कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास आईडी जो है यहाँ पे है, आईडी है, ठीक है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे आ गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पर आपको जो है पास कर देना है @ID, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी TXT, और एम्प्लॉय ID डॉट टेक्स्ट से इसकी जो है वैल्यू वो आ जाएगी। और ये वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पैरामीटर में पास हो जाएगी। तो वो एम्प्लॉय जो है वो आपका लोड हो जाएगा। और इसको हम लोगों को अब क्या करना है, अब हम लोगों को जो है वैल्यू देनी है इस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स को, कि जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसमें ये जाके वैल्यू जो है वो असाइन हो जाए। तो यहाँ से ये लाइन ऑफ कोड हम लोग जो है उसको हटा देंगे और हम लोग कॉम्बो बॉक्स में CMB सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और फिर हमारा जो अगला इंडेक्स रहेगा उसको हम लोग जो है वो सिटी को असाइन कर देंगे, और उसके बाद वाला जो इंडेक्स रहेगा वो हम लोग जो है वो असाइन कर देंगे इज एक्टिव को। तो इतना सा चेंज आपको हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। और ऊपर जो हम लोगों ने चेंज किया है वो तो हम लोगों ने आईडी के हिसाब से वैल्यू को जो हम लोग पुल कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे रहेगा CMB इज एक्टिव डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारा आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर वो एम्प्टी है, तो हम लोग जो है एक मैसेज बॉक्स देंगे कि जो है आईडी प्रोवाइड करो। अपडेट करने के लिए आपको आईडी जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम लोग जो है वो अपडेट पे दे देंगे यहाँ पे, और लेट्स डू इट। सो आपका यहाँ पे रहेगा TXT एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट नॉट, ओके। एक आपका यहाँ पे रहता है फंक्शन स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है, इज नल और एम्प्टी। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे TXT एम्प्लॉय ID डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका नल और एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे नॉट नल और एम्प्टी, और फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे जो कोड है इसको हम लोग यहाँ पर कट करके और यहाँ पर जो है वो हम लोग ऐसा पास कर देंगे। अगर ये नल या एम्प्टी होता है तो हम लोग यहाँ पे एक एल्स लगा देंगे, एल्स, और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय ID कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, या फिर आप जो भी बढ़िया मैसेज देना रहा हो दे सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि ठीक है, एम्प्लॉय ID कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसको चला के एक बार जो है टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारी आईडी जो है वो ब्लैंक है, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो मैसेज मिलेगा एम्प्लॉय ID कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो हम लोग क्या करते हैं कि आईडी देते हैं, यहाँ पे पहले देते हैं ID 1, तो मैंने दी ID 1 यहाँ पे। तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है यहाँ पे वो लोड हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो डेटा आपका लोड हो गया है। अब देता हूँ मैं ID 2 यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो अप्रोप्रिएटली चेंज हो जाएगा, यहाँ से जो है आईडी के हिसाब से लोड हो जाएगा। इसके बाद जब डेटा हमारे पास आ गया है तब हम लोग जो है अपडेट करेंगे। अब हम लोग अपडेट पे जो है कोड करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में अपडेट पे जो है वो डबल क्लिक करते हैं। और ये सब करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारा मेन जो गोल है वो है ADO.NET की कोडिंग को समझना, तो उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो SQL कनेक्शन बना लेते हैं। SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन,
और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जो है वो constr पास कर दो, और उसके बाद में जो कोड आपका रहेगा वो ट्राई कैच और फाइनली में जाएगा। तो ट्राई कैच फाइनली, और यहाँ पर जो है हम लोग एक मैसेज बॉक्स लगा देंगे, और ये मैसेज बॉक्स आपका जो है वो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके बाद में ex डॉट मैसेज आपका जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है वो कॉन डॉट क्लोज जो है वो कर देना है, कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन डॉट क्लोज। अब बेसिकली जो हमारा मेन कोड है वो यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो है वो क्वेरी बनानी है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और उसके बाद में अपडेट एसक्यूएल या फिर अपडेट ईएमपी एसक्यूएल हम लोगों को यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए हम लोग चलते हैं एसएसएल में, से वहाँ से लिख के लाते हैं। तो हमारा जो अपडेट का कमांड रहेगा वो रहेगा अपडेट, और उसके बाद में आपका टेबल का नाम रहेगा ऐसा, और उसके बाद में रहेगा आपका सेट, और फिर हम लोगों को जो वैल्यू सेट करनी है वो सेट करनी है फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की। तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे हो जाएगा, और लास्ट नेम हो जाएगा, और सिटी, और ये सारा का सारा जो है आपका हो जाएगा। तो सेट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू सेट करनी है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर हम लोग जो है लिखेंगे लास्ट नेम, फिर जो भी वैल्यू सेट करनी है सेट कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हम लोग जो है पैरामीटर पास करेंगे। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर आके हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जिस तरह से हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे @ और उसके बाद में ये हो गया अपडेट। ठीक है, अब इसके बाद इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेट, और उसके बाद में आपका रहेगा ये वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू हम लोगों को यूज करनी पड़ेंगी। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आके आ गए हैं हम लोग, और अब जो है यहाँ पे ऐसे सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू @ फर्स्ट नेम, ये हम लोग जो यहाँ पे पैरामीटर बना रहे हैं, और लास्ट नेम इक्वल टू @ लास्ट नेम रहेगा। ऐसा हम लोग जो है यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद में जेंडर, फिर सिटी, और उसके बाद में इजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा जो है हम लोग सही से प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है अपडेट का स्टेटमेंट हो गया, अपडेट एम्प्लॉय। और सेट के बाद में हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक वैल्यू को हम लोग जो है वो हर एक कॉलम को सेट करवा रहे हैं पैरामीटर से, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे कमांड बनाएंगे। तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो पास हो जाएगी अपडेट EMP SQL, और फिर आपका जो है कनेक्शन वो साथ में इसके यहाँ पे पास हो जाएगा। और इसके साथ अब आपको क्या करना है, CMD में आपको जो है यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो ऐड करने हैं, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ये आपको यहाँ पे जो है करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना है, और यहाँ पर उसकी जो है आपको वैल्यू पास करनी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास है, 2 3 4 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इस पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ ऐसा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर जो हम लोग चिपका देते हैं। तो उठा के ये पैरामीटर हमारा जो है वो यहाँ पे चिपक जाएगा। दूसरा पैरामीटर हम लोग जो है वो यहाँ पे चिपका देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है सारा वैल्यू चिपका देना है।
ऐसे, और यहाँ पर आपका रहेगा ऑलराइट, तो रहेगा आपका txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद में आपका रहेगा txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद में आपका रहेगा txt जेंडर, सॉरी txt जेंडर डॉट टेक्स्ट, उसके बाद में txt सिटी cmb सिटी डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद में आपका रहेगा cmb रिजेक्टिव डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पैरामीटर पास हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वो कनेक्शन को ओपन करना है, तो कॉन डॉट ओपन, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि हम लोग जो है वो इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ करते हैं, और ये आपको जो देगी वो देगी रोज अफेक्टेड, तो इंट रोज अफेक्टेड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका, और उसके बाद बिल्कुल सेम हम लोग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगाएंगे, इफ़ इंट रोज अफेक्टेड जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा कि ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स डाल सकते हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ये रहेगा आपका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो आपका फिल ग्रिड वाला मेथड है उसको आप यहाँ पे जो है वो कॉल कर दो, ताकि आपका जो ग्रिड है वो अपडेट हो जाए नए डेटा से। और उस मेथड का नाम क्या है हम लोगों को जो है वो यहाँ पे ले आना है। हाँ, ये है आपका फिल डेटा ग्रिड, क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो जो हमारा डेटा ग्रिड है उस पर अपडेट एम्प्लॉय दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमको उसको जो है वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो अपडेट के बाद आपको यहाँ पे जो है वो फिल डेटा ग्रिड को कॉल करवा देना है, एल्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो, और एम्प्लॉय वाज नॉट अपडेटेड, बस। बाकी आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो अप्रोप्रिएट, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड वाज नॉट अपडेटेड, ये हो गया आपका यहाँ पे, और ट्राई कैच मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा लिया है। तो अब हम लोग जो है वो BTN अपडेट पे काम कर रहे थे, और अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और इसको जो है टेस्ट आउट करके आते हैं। तो मैंने इसको जो है वो चला दिया, क्योंकि बटन क्लिक पे कॉल हो रहा है, तो हम लोगों को इसको कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग इसको जो है टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में एक एम्प्लॉय लेते हैं, एम्प्लॉय में भी हम लोग लेते हैं फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, और कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने एम्प्लॉय को। और क्या करते हैं कि इस एम्प्लॉय का नाम जो है वो हम लोग या सिटी जो है चेंज करते हैं, तो आगरा से बोलते हैं कि आप जो है वो हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ, और इसको बोलते हैं अपडेट। तो अपडेट सक्सेसफुली, और उसके बाद में इस बंदे की जो डिटेल्स थी वो चेंज हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके सारे के सारे बंदे जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। और ऐसा क्यों, हम लोग जो है इसको चलते हैं और चेक करके इसको जो हम लोग आ जाते हैं। तो पहले आपका जो है वो एक बंदा अपडेट हुआ, और उसके बाद में दोनों बंदे जो है यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो अपडेट का कोड हम लोगों को जो है वो चेक करना पड़ेगा कि अपडेट किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखते हैं, तो ये आपका जो है ID, और हम लोग यहाँ पे जो है एक कंडीशन लगाना भूल गए, वो कंडीशन हमारी है वेयर ID जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स से आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन जो है वो उसको लगा देते हैं। तो वेयर, क्योंकि अगर आप वेयर नहीं लगाओगे तो आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो वेयर ID इक्वल टू @ID, और ये पैरामीटर भी हम लोगों को जो है वो पास करना पड़ेगा इसके साथ में। तो हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है एक कॉमा, यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो वेयर कंडीशन है। और उसके बाद में ID जो है यहाँ पे हम लोग एज अ पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसको ऊपर ही ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी ऐड करो। cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो ऐसा ID को पेस्ट कर देना है, और फिर आपका रहेगा txt एम्प्लॉय ID डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, और फिर अब हम लोग जो है इसको फिर से चलाते हैं, और फिर इसको हम लोग जो है अपडेट करते हैं। तो हम लोग जो है ID बन लेते हैं इस बार यहाँ पे,
और इसको पहले हम लोग जो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बंदे की सिटी हम लोग चेंज कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि तुम चले जाओ बेंगलोर, ठीक है। तो आईडी बन, दोनों बंदे सेम हैं बट आईडी बन को हम लोग जो है अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट करते हैं और ये आपका जो है वो यहाँ पे बेंगलोर जो है चेंज हुआ है बिल्कुल प्रॉपरली। और अब इसका नाम जो है हम रमेश से जो है इसको बोल देते हैं राकेश, ताकि एम्प्लॉय जो है चेंज हो जाए राकेश। और इसके बाद बोल देते हैं कुमार और मेल और इजेक्टिव, और ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अपडेट, अपडेट सक्सेसफुली। आपका राकेश राकेश हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने शायद जो है वैल्यू सही से नहीं पास करी है, तो आपका जो है फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम, यहाँ पे दोनों को हम लोगों ने फर्स्ट नेम किया है, इसलिए जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी आप कुछ गड़बड़ दिखे तो उसको आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा बस, और चेक करने के बाद आप उसको जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट आ जाएगा और बिल्कुल सही से काम करेगा अब ये। तो यहाँ पे आते हैं F5 करते हैं इसको। तो आईडी रहेगी हमारी यहाँ पे 1, उसके बाद में कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको बोल देते हैं कुमार, और ठीक है इसको बोल देते हैं अपडेट अपडेट। और अब आपका जो है वो राकेश कुमार हो गया है, ये रमेश कुमार हो गया है आपका, इसकी लोकेशन यहाँ हो गई है, ठीक है। उसके बाद में एक और एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐड, ठीक है। तो ऐड के लिए हमें आईडी नहीं चाहिए है, आईडी हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होगी। तो यहाँ पे बोल देते हैं हम लोग सीमा, और उसके बाद में बोल देते हैं सिंह, और उसके बाद में फीमेल, और उसके बाद में इजेक्टिव, और लोकेशन इज जयपुर या कोलकाता कहीं भी ले लो, और बोल देते हैं ऐड। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड हो गया यहाँ पे, जो आपकी एम्प्लॉय है वो ऐड हो गई है। उसके बाद इसको अगर आपको अपडेट करना है तो सिंपली आप जो है यहाँ पे आओगे और पहले सेलेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर बंदे को, सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद में आपको जो है लोकेशन जो है चेंज करनी है, लोकेशन ही बेसिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली भी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि अभी जो है इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो इसको जो है अपडेट कर दो। अपडेट हो गया है, तो बंदी जो है वो आपके यहाँ पे इनएक्टिव हो गई है। अभी ये जो है इस तरह से आप इसको जो है चेंज कर सकते हो। रिजाइन कर दिया है तो आप इसको अपडेट कर दो, यहाँ पे जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो रिजाइन कर दिया है या फिर से जो है वो एक्टिव हो गई है, ये सब आपके हाथ में है क्योंकि आपने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है। तो अब आपको जो बंदा है उसको डिलीट करना है, डिलीट भी हमारा आईडी के हिसाब से होगा। तो जैसे हमारा अपडेट है वैसे हमारा डिलीट होगा, बस अपडेट के लिए हमें पहले पुल करनी पड़ी थी, डिलीट के लिए हमारे पास आईडी से ही काम हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और डिलीट पे जो है काम कर लेते हैं फटाफट से। तो अब आप जो हम लोग यहाँ पे डिलीट पे डबल क्लिक कर देते हैं, और जो हम लोगों ने अपडेट में कोड लिखा था हमारा एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय कहाँ पे है, ये है अपडेट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए हैं, बट फिर भी कुछ कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे और क्लीन कर लेंगे उस कोड को हम लोग। तो ये सारा तो चाहिए पड़ेगा हम लोगों को, ट्राई कैच फाइनली जो भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस बार डिलीट वाला जो बटन बन है यहाँ पे, तो डिलीट का जो बटन का नाम है वो यहाँ पे बटन बन रहेगा, तो उसको बटन बन छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो चेंज कर लेना। और यहाँ पे आके हम लोग जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब हम लोगों को क्या चाहिए है, अब हम लोगों को करना है डिलीट, लिखना है यहाँ पे डिलीट DELET डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। और ये कुछ नहीं रहेगा, सेट वेट सब हट जाएगा यहाँ पे, बस आपका जो है वो वेयर जाएगा और आईडी जाएगी, और सारे के सारे कमांड यहाँ से आपके हट जाएंगे, बस एक आईडी वाला कमांड बचेगा क्योंकि उसके हिसाब से आपको जो है वो डिलीट करना है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यहाँ पर रहेगी, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको जो है लोड करवा देना है रिकॉर्ड वॉज नॉट डिलीटेड, क्योंकि अगर कुछ एरर आएगी तो डिलीटेड नहीं होगा। और उसके बाद बस ये जो था आपका इतना सा सिंपल सा चेंज हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ा। तो डिलीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, और आईडी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पास कर दी है टेक्स्ट बॉक्स से, रिकॉर्ड डिलीटेड, ग्रिड आपने लोड करवा दी है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, रो अफेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद में ये अपडेट की बजाय आप इसको जो है कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो कर लेते हैं डिलीट एम्प्लॉय SQL, और इसको जो है आप यहाँ पे पास कर दो। वैसे उसको अगर आप नहीं भी करते तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसा आप कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो वैसा ही फॉलो करना चाहिए। और इसको चला के हम लोग जो है वो देखते हैं। तो अब हम लोग एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा जो है हम लोग 1 डालते हैं या 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 3 डालते हैं, ठीक है। 3 डाला और उसको बोला डिलीट, तो आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, और यहाँ से आपका जो है वो 3 चला गया है, तो आपका रिकॉर्ड जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। और ये आपका अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉल नहीं करवाया है, इसको भी कॉल करवा लोगे तो अपडेट हो जाएगा ये।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग मेथड बनाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्वेरी से कैसे काम करते हैं, कैसे आप जो है वो सीधा क्वेरी में पैरामीटर पास करते हो, कैसे जो है वो सीधे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से पास करते हो, सारा कुछ कवर कर लिया है। हमारी लास्ट थिंग बची है प्रोसीजर वाली, तो अब हम लोग जो है प्रोसीजर बना लेते हैं और प्रोसीजर पे जो है वो काम कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर की। तो एक प्रोसीजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डेटा पुल करने का, और उसके बाद में जो है वो हम लोग उसको यूज़ करेंगे ग्रिड पे डेटा दिखाने के लिए। अभी हम लोग ग्रिड पे जो डेटा दिखा रहे हैं वो क्वेरी से दिखा रहे हैं, अब हम लोग जो प्रोसीजर से दिखाएंगे। तो लेट्स गो टू देयर और हम लोग जो है उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं डेटा पुल करने के लिए। तो क्वेरी हमारी जो है वो यही रहेगी, और हम लोगों को जो है वो इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, और उसका लिखेंगे गेट एम्प्लॉइज, और यहाँ पे रहेगा एज, यहाँ पे डीबीओ भी लगा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, डीबीओ डॉट गेट एम्प्लॉइज। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है बिगिन और लिखना है एंड, और इसके बीच में आपको जो है यहाँ पे रख देना है अपना कोड, और ये आपको जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है बन जाएगा इस तरह से प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर क्या करेगा, डेटा जो है सारा उठा के लेके आएगा। तो कर देते हैं क्रिएट, आपका प्रोसीजर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो EXEC और ये प्रोसीजर, और इसको चला देते हैं। तो आपका डेटा जो है पुल होके आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कोड है यहाँ पे ये वाला ग्रिड में डेटा फिल करने का, ठीक है, उसको हम लोग जो है अपडेट करेंगे। तो पॉपुलेट ग्रिड वाला मेथड हमारा कहाँ पे, यहाँ पे इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो जो पॉपुलेट ग्रिड का मेथड है, इसको मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को ऐसे, क्योंकि ये भी जो है आपका ऐसे ही रहे ताकि आपको ईजी रहे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉई SQL, वही नाम रखते हैं। और यहाँ पर हमारा रहेगा स्टोर प्रोसीजर रहेगा, उसका स्टोर प्रोसीजर का नाम हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो वो हमारा स्टोर प्रोसीजर जो है उसका नाम क्या है, उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये रहेगा आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम। तो यही आपकी जो है क्वेरी हो जाएगी। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ऐसे यहाँ पे उसको कहाँ यूज़ करेंगे वो भी आप जो है वो देख लेना। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा अडेप्टर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं SQL डेटा अडेप्टर DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर, और यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, डेटा अडेप्टर में आपको पास करना रहेगा कमांड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा अडेप्टर बना लिया है, इसके पहले हम लोग जो है SQL कमांड बना लेते हैं, क्योंकि कमांड हमें पास करना पड़ेगा। इस बार हम लोग जो है रॉ क्वेरी नहीं पास करें, इस बार कमांड पास करेंगे। तो SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है SQL कमांड को बना दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड में हम लोगों को जो है वो पास करना है हम लोगों का कनेक्शन, और पास करना है हमें अपना क्वेरी। तो कमांड से पहले हम लोग जो है कनेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो है कनेक्शन हम लोग इसके बाहर बनाएंगे यहाँ पे। तो SQL कनेक्शन ऑन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है वो कॉन str पास कर देना पड़ेगा। तो ये आपका कनेक्शन बन गया है। अब यहाँ पर आपको जो है वो कमांड में ये आपको क्वेरी पास करनी पड़ेगी इस तरह से ये, और यहाँ पर आपको जो है वो कनेक्शन पास करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे हो गया है। और ट्राई कैच, और अब आपको जो है यहाँ पे एक फाइनली लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक फाइनली जो है वो लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है इसको क्लोज कर देता हूँ, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। और उसके बाद में अडेप्टर में आपको यहाँ पे जो है वो कमांड पास कर देना है। यहाँ पे SQL कमांड CMD आपको अडेप्टर में यहाँ पे पास कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, और जो CMD है इसको आपको बताना CMD डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। और उसके बाद में CMD डॉट कमांड टेक्स्ट क्या रहेगा, CMD डॉट
कमांड टेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ये स्टोर प्रोसीजर का नाम, जो आपकी क्वेरी है ये वाली, ये है आपका कमांड टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को जो है डेटा एडाप्टर बना लिया, कमांड पास कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, जो डी है आपका डी डॉट फिल, और आपको यहाँ पे ds जो है पास करना पड़ेगा, पर उससे पहले ds का ऑब्जेक्ट आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, और उसके बाद में ये ds को जो है यहाँ पे फिल कर देगा, और ds को फिल करने के बाद हम लोग जो है इसको असाइन कर देंगे पर्टिकुलर ग्रिड व्यू को। ऑलराइट, तो हम लोग जो है यहाँ पर आने के बाद कनेक्शन हम लोगों ने ऊपर बना लिया है, और कमांड हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, कनेक्शन यहाँ पे पास कर दिया है। तो सारी चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे कर चुके हैं, तो उसके बाद रिव्यू कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है इसको असाइन करते हैं पर्टिकुलर ग्रिड व्यू को, और फिर हम लोग इसको ट्राई आउट करते हैं। तो ग्रिड व्यू डेटा ग्रिड व्यू एक्चुअली, तो डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे रहेगा हमारा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds डॉट टेबल्स, और उसके बाद में 0, और फिर हम लोग जो इसको ट्राई आउट करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ चैलेंज आता है तो उसको हम लोग जो है वो देखेंगे एज ऑलवेज। तो इसको मैंने रन करवा दिया है, और अब मैं इस पर जो है वो वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो ग्रिड व्यू है प्रॉपर्ली लोड होकर आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करके हम लोगों ने जो है वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दिया है, और बाकी के जो स्टोर्ड प्रोसीजर हैं जैसे कि डेटा इंसर्ट करवाना, डेटा अपडेट करवाना, तो उसकी क्वेरी मैंने जो है सोल्यूशन में ऑलरेडी लिखवाई हुई है। तो आप जो है प्रोसीजर बना के और उसको जो है आप ट्राई आउट कर सकते हो कि कैसे आप जो है वो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो है कर सकते हो स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके। तो ये जो है आपके लिए एज अ प्रैक्टिस हो गया कि आप जो है बाकी के चीज़ों को ट्राई आउट करो, और उसके बाद अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा ग्रिड व्यू जो है वो परफेक्टली फाइन नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, वो 2 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको हम लोग जो है फिर से यहाँ पे रन करवा देते हैं, और रन करवाने के बाद हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि ये जो है सही से फिट हो जाना चाहिए, जो कि हो जाएगा। तो सही से फिट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके। अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सेलेक्ट का मैंने जो है वो बना के दिखा दिया आपको, डेटा कैसे लोड कर सकते हैं, और उसका कोड जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ये कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। वहाँ से जाके आप जो है इस सोल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद इसको जो है आप अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ADO.NET का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।